जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने अपना कैलेंडर टॉपिक जो है फिनिश किया था और आज यहाँ पर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, जिसको हिंदी में बोलते हैं खूनी रिश्ते भी इसी को बोल देते हैं, है ना। बड़ा ही खतरनाक नाम है। तो चलिए आज हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी कैलेंडर की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिएगा। 4 क्लासेस हैं उसकी पूरी टोटल, और उन क्लासेस का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो देखिए इसमें होता क्या है। इसमें हमसे रिश्ते पूछे जाते हैं, यानी रिलेशन पूछा जाता है। तो देखिए, रिलेशन के बारे में तो हम लोग बचपन से ही फैमिलियर हैं। सभी को पता होता है कि चाचा किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, फूफा किसको कहते हैं, जीजा किसको कहते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो है एक साथ कई रिलेशन वहां पर दे दिए जाते हैं। और अब फिर उसके बाद में किन्हीं दो पर्सन को वो उठा के उनके बीच का रिलेशन पूछ लेता है, जिससे हम वहां पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम इजीली कैसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आज यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वो मेथड देखेंगे जिससे हम जो है इजीली क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसका हम फैमिली ट्री बना के सॉल्व करते हैं। अब फैमिली ट्री होता क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह बिल्कुल बेसिक क्लास है आपकी। तो बिल्कुल इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अब फैमिली ट्री जो है हम कैसे बनाते हैं। तो फैमिली ट्री यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पारिवारिक पेड़, फैमिली ट्री। तो देखिए, फैमिली ट्री में हम दो बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं। पहला, हमें जो है जनरेशन गैप शो करना होता है, जनरेशन गैप, यानी कि पीढ़ियों का अंतर, ठीक है, पीढ़ियों का अंतर। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि हमें जो है जेंडर शो करना पड़ता है, ठीक है। जेंडर यानी कि व्यक्ति मेल है या फिर फीमेल, यानी महिला है या फिर पुरुष। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमें मेल यानी कि पुरुष की बात की जाएगी तो उसके लिए जो है हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। और जब भी फीमेल की बात की जाएगी यानी कि महिला की बात की जाएगी तो उसके लिए हम सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है। जिससे हमें ये पता चले कि कौन महिला है कौन पुरुष है, ठीक है। अब जनरेशन गैप देखिए क्या होता है। जनरेशन गैप ये होता है कि जनरेशन गैप में जो हम पीढ़ी पीढ़ी में जो सबसे पहले आया है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जो सबसे बाद में आया है उसको हम सबसे नीचे रखते हैं। तो जैसे कि हम एक फैमिली ट्री यहाँ पर छोटा सा बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पुत्र पुत्री होंगे वो हम जनरेशन में सबसे बाद में आएंगे, लास्ट जनरेशन होगी उनकी। तो पुत्र पुत्री जो हैं वो हमारे सबसे नीचे वाली जनरेशन में रहेंगे, पुत्र और पुत्री, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद पुत्र और पुत्री से पहले कौन आया होगा। पुत्र और पुत्री से पहले आए होंगे इनके माता पिता, ठीक है, इनके माता पिता, ठीक है। अब माता पिता से पहले कौन आया होगा, इनके माता पिता, यानी इनके पुत्र, ये जो पुत्र हैं इनके माता पिता के माता पिता, है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं, दादा दादी, दादा दादी, ठीक है। अब सबसे ऊपर कौन पहुंच जाएगा, देखिए इससे ऊपर भी कुछ होंगे। वो कौन से होंगे, वो होंगे परदादा और परदादी, ठीक है, परदादा और परदादी। अभी हम इनको इंग्लिश में भी देखेंगे कि इंग्लिश में इन सभी को क्या कहते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, छोटा सा हमारा फैमिली ट्री बन गया है। 4 पीढ़ियां इसमें शो करी गई हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और ये चौथी पीढ़ी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसके अलावा भी कुछ रिलेशन हमारे आते हैं, वो कहाँ पर हम रखेंगे। देखिए, कुछ रिलेशन होते हैं जो हमारी माता की तरफ से होते हैं। उसमें देखिए कौन कौन से रिलेशन आ जाते हैं। माता की तरफ से जो रिलेशन आते हैं हमारे, वो मौसी आ जाती हैं, ठीक है, मौसा आ जाते हैं, मौसी मौसा। और उसके बाद मामा और मामी, मामा और मामी, ठीक है। तो ये जितने भी रिलेशन होते हैं ये हमारी मम्मी की तरफ से होते हैं, यानी मौसी मौसा, मामा मम्मी, ठीक है। अब कुछ जो रिलेशन होते हैं वो हमारे पिताजी की तरफ से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं चाचा, चाचा, चाची, बुआ और फूफा, ठीक है, बुआ और फूफा। ये जो रिलेशन होते हैं ये हमारे पिताजी के तरफ के रिलेशन होते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए दादा दादी, दादा दादी तो जो हमारे पिताजी के पिताजी होते हैं उनको हम दादा कहते हैं, उनकी माताजी को हम दादी कहते हैं। लेकिन जो मम्मी की तरफ से रिलेशन होते हैं, मम्मी के जो मम्मी मतलब माता पिता होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नाना और नानी, नाना और नानी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा छोटा सा फैमिली ट्री बन गया। अब इसके अलावा क्या होगा, जो इनके पुत्र होंगे, जैसे ये चाचा चाची बुआ फूफा, जो भी इनके पुत्र होंगे, पुत्र पुत्री, वो क्या कहलाएंगे, कजिन कहलाएंगे, या चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी होगा, भाई बहन। ठीक है, चचेरे और फुफेरे, चचेरे और फुफेरे भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा मौसेरे और ममेरे भाई बहन। ठीक है, तो इनको भी लिख लेते हैं हम, मौसेरे और ममेरे भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, जब भी दोस्तों जो है सिस्टर की बात की जाएगी या ब्रदर की बात की जाएगी, यानी भाई या बहन की बात की जाएगी, तो उसका मतलब होगा वो हमें हमारे जो है सगे भाई बहन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो है छोटा सा फैमिली ट्री बन गया है। सबसे नीचे वाली जनरेशन में पुत्र पुत्री, उसके ऊपर माता पिता, फिर उसके ऊपर दादा दादी, और सबसे ऊपर कौन रहेगा, परदादा और परदादी, यानी और इधर कौन आ जाएगा, परनाना और परनानी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा फैमिली ट्री हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे रिलेशन होते हैं, कभी कभी ऑप्शन हमें इंग्लिश में दे दिया जाता है, तो इनको हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। अब देखिए जो कॉमन है यहाँ पर, जो सभी को पता है, उनके बारे में हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो नहीं पता होते हैं अक्सर, उनको हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। देखिए मम्मी पापा और दादा दादी को सभी जानते हैं, मदर फादर और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ये कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आ जाता है, क्या आता है, जीजा, जीजा और साला, जीजा और साला। अब इसको अगर बात करें इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं और साले को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है भाभी, भाभी और ननद, भाभी और ननद। अब इनको क्या कहेंगे हम, भाभी और ननद को हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। अब दोस्तों देखिए जितने हमारे वो होते हैं, मामा फूफा, मामा फूफा, मौसा, और कौन होते हैं, चाचा। ठीक है, इन सभी को इंग्लिश में हम कहते हैं अंकल। ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं, हम अंकल कहते हैं इंग्लिश में। इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा सा हेल्प ये मिल जाती है कि वहाँ चाहे मामा है, फूफा है, मौसा है, चाचा है, सभी को क्या कहेंगे, हम अंकल कहेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से जो मामी आएंगी, बुआ, मौसी, चाची, इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम कहेंगे आंटी। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगी, आंटी कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो चचेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं, चचेरे फुफेरे ममेरे ममेरे और मौसेरे, मौसेरे, ये सब क्या है, भाई बहन है। ठीक है, भाई और बहन, भाई और बहन। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इनको हम इंग्लिश वो बोलेंगे कजिन। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, कजिन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों कौन रिलेशन यहाँ पर बच रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके हाँ, इसके अलावा बचता है ससुर, ससुर। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ससुर को, इनको बोलते हैं हम फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। और सास को क्या बोलेंगे हम, मदर इन लॉ, सास को हम बोलते हैं मदर इन लॉ। ठीक है, और कौन यहाँ पर बच रहा है, देखिए और बच रहा है दामाद, दामाद को हम क्या कहेंगे, दामाद। और उसके बाद पुत्र वधु या बहू, पुत्र वधु,
ठीक है। तो दामाद जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ। और पुत्र वधू को हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है। तो ये हो गए सारे इंग्लिश में हमारे जो रिलेशन होते हैं उनके नाम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ हम यहाँ पर छोटे छोटे रिलेशन लेते हैं, उनका यहाँ पर हम फैमिली ट्री बनाएंगे, कि देखेंगे हम कैसे यहाँ पर हम जो है उनका इजीली फैमिली ट्री बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ छोटे छोटे रिलेशन ले रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमने ले लिया कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है। अब इसका दोस्तों हम देखेंगे कि फैमिली ट्री इसका हम कैसे बनाएंगे। देखिए ए बी का पिता है, ए पिता है यानी ए कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, ए ऊपर रहेगा। और किसका पिता है, बी का, तो बी नीचे रहेगा। अब दोस्तों दूसरी चीज हमने आपको बताई थी जेंडर, जेंडर यानी व्यक्ति मेल है या कि फिर फीमेल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेल के लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे और फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें जेंडर किसका पता है, ए बी का पिता है यानी ए पिता है, इसलिए ए का हमें जेंडर पता है कि ए कौन होगा यहाँ पर, पुरुष। तो इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा फैमिली ट्री बन गया कि ए बी का कौन सा है, पिता। ए पिता है इसलिए ए को रखा ऊपर, और किसका पिता, बी का पिता है इसलिए बी को हमने रखा नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों बी का हमें जेंडर नहीं पता कि बी इसका पुत्र है या फिर पुत्री, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, ए बी की माता है, ए बी की माता है। अब इसका देखिए फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ माता कौन है, ए माता है तो ए ऊपर रहेगी, ए, और किसकी माता है, बी की, तो बी नीचे रहेगा। अब देखिए ए यहाँ पर माता है यानी वो महिला होगी, तो हम इसको बंद कर देंगे सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, ए बी की माता है। यहाँ भी देखिए बी का जेंडर हमें नहीं पता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ठीक है। अब देखिए ए बी का पुत्र है यानी किसका पुत्र है, बी का, तो बी ऊपर रहेगा, और बी का पुत्र कौन है, ए, तो ए नीचे रहेगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेंडर किसका पता है कि बी, ए बी का पुत्र है यानी ए पुत्र है, इसलिए एक ए का जेंडर हमें पता है कि ए क्या है यहाँ पर, पुत्र यानी कि पुरुष होगा। ठीक है, पुरुष होगा तो इसको हम बंद कर देंगे ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ये तीन फैमिली ट्री हो गए हमारे छोटे छोटे। अब हम चौथा नंबर देखते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ठीक है। अब बी, ए बी की पुत्री है तो बी ऊपर रहेगा और ए रहेगा नीचे। ठीक है। अब इस यहाँ पर जेंडर किसका पता है, ए का, कि ए कौन है, पुत्री, तो एक पुत्री है इसलिए इसको सर्कल में हम बंद कर देंगे यानी कि ये महिला होगी। ठीक है, तो ये फैमिली ट्री बन गया हमारा, ए बी की पुत्री। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम लेते हैं, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कौन रहेगा, ए चाचा है किसका, बी का, यानी ए चाचा है तो ए को हम ऊपर रखेंगे, और किसका चाचा है, बी का, इसलिए बी को हम नीचे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जेंडर किसका पता है हमें, ए का पता है कि ए कौन है, चाचा, यानी वो पुरुष होगा, तो इसको हम बंद कर देंगे ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए दोस्तों क्या ये हमारा फैमिली ट्री जो है वो सही बना है कि ए बी का चाचा है। ठीक है, जरा इधर देखिए, ये जब हमने ए बी का पिता जो है इसका फैमिली ट्री बनाया था, तो इसका फैमिली ट्री और इसका फैमिली ट्री बिल्कुल सेम हमें लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इस यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि कौन चाचा का फैमिली ट्री है, कौन पिता का फैमिली ट्री है। तो देखिए ये हमारा फैमिली ट्री जो है वो गलत बना हुआ है। हमें जो है यहाँ पर परफेक्ट फैमिली ट्री बनाना है। और परफेक्ट फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, देखिए चाचा कौन होते हैं, चाचा होते हैं हमारे पिताजी के भाई, पिताजी के भाई। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम बी के बनाएंगे पिताजी। ठीक है, पहले हमने बना लिया बी के पिताजी। अब हम पिताजी के भाई बनाएंगे। ठीक है, अब पिताजी का भाई कौन है, ए, भाई ए चाचा था, तो पिताजी का भाई ए ही होंगे, तो ए हो गए पिताजी के भाई, और भाई हैं यानी पुरुष हैं, तो ये हो गए ट्रायंगल के अंदर। अब ये दोस्तों परफेक्ट फैमिली ट्री हमारा बना कि ए चाचा है किसका, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट फैमिली ट्री बनाना है कि अगर चाचा पूछ रहा है तो पहले उसके पिताजी बनाएंगे, फिर पिताजी के हम भाई बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब हम छठा पॉइंट देखते हैं,
छठा पॉइंट है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी की पत्नी है। अब ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं ना, तो एक साथ रहेंगे, तो ए और बी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जेंडर हमें किसका पता है, ए बी की कौन है, पत्नी, यानी ए पत्नी है, यानी ए कौन होगी, महिला। तो महिला, इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बताइए, हमें सिर्फ ए ही का जेंडर पता है। देखिए यहाँ पर हमें दोनों का जेंडर पता है, क्योंकि ए बी की क्या है, पत्नी, और ए बी की पत्नी है, इसलिए बी क्या हो जाएगा, ए का पति। ठीक है, अब यहाँ ये मत सोचिएगा सिर्फ ए का ही जेंडर पता है, बी का भी जेंडर पता है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक महिला की शादी पुरुष से ही हो सकती है और पुरुष की शादी महिला से ही होगी। हालांकि ये कानून आ चुका है कि पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, महिला महिला से शादी कर सकता है, लेकिन ये हमारे जो सिलेबस है इससे बाहर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा पुरुष की शादी महिला से ही होगी और महिला की शादी पुरुष से ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टेप फादर या स्टेप मदर का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा, और नहीं यहाँ पर तलाक वगैरह होगा। ठीक है, डाइवोर्स वगैरह। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं 7वां पॉइंट इसका, 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई, बी ए का भाई। ठीक है, अब देखिए ये भाई बहन है, तो ये एक ही जनरेशन में रहेंगे, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखिए यहाँ पर जेंडर किसका पता है, ए बी की कौन है, बहन, ए बहन है इसलिए ए महिला होगी, यानी इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और यहाँ पर बी क्या है, बी ए का भाई, यानी बी पुरुष है, तो इसको हम बंद करेंगे ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, ए की बी की बहन है और बी ए का भाई है। तो अब देखिए क्या ये फैमिली ट्री हमारा बिल्कुल सही बना है। देखिए फैमिली ट्री तो बिल्कुल सही बना है, लेकिन अगर हम इस फैमिली ट्री और इस फैमिली ट्री को देखें तो दोनों ही फैमिली ट्री हमें बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। यहाँ क्या है, ए बी की पत्नी है, और यहाँ ए और बी पति पत्नी है, और यहाँ ए और बी भाई बहन है। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, इनके बीच रिलेशन मतलब बनाने के लिए कि कौन पति पत्नी है कौन भाई बहन है, इसके लिए हम इनके बीच कुछ सिंबल लगा लेंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन पति पत्नी है कौन भाई बहन। तो जब भी दोस्तों पति पत्नी की बात आएगी तो उनके बीच हम प्लस साइन का यूज कर देंगे। ठीक है, उनके बीच प्लस साइन लगा देंगे, क्योंकि भाई पति पत्नी के रिश्ते को जो है बरकरार रखना है, उसको मजबूत रखना है, इसलिए हम इसको प्लस साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर ये टूट गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब देखिए जब भी भाई बहन की बात आएगी तो इनके बीच क्या करेंगे, हम डैश लगा देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पति पत्नी के लिए प्लस साइन का यूज कर लेंगे और भाई बहन के लिए जो है डैश लगा देंगे बीच में, जिससे हमें पता चले कौन भाई बहन है कौन पति पत्नी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे कुछ यहाँ पर छोटे से फैमिली ट्री हो गए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम फैमिली ट्री अपना बनाएंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर इजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन में टोटल जो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और ये 3 टाइप कौन कौन से हैं। देखिए पहला टाइप जो होता है जिसको हम बोलते हैं पजल फॉर्म। ठीक है, पजल फॉर्म, पजल फॉर्म का मतलब है यहाँ पर जो आपको जो जानकारी दी जाएगी वो एक कहानी के तौर पर दी जाएगी। ठीक है, कि राम श्याम का भाई है, श्याम जो है किसी का पुत्र या पुत्री होगा, इस टाइप से जो है हमें क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म। अब पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब क्या है, इसमें जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे किसी महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। और जो तीसरा टाइप हमारा बनता है वो हमारा बनता है कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों ही टाइप को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं पजल फॉर्म की। ठीक है, क्योंकि पजल फॉर्म ही जो है हमारे एग्जाम में, पजल फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, ये दो फॉर्म जो है ज़्यादा पूछी जाती हैं। जो कोडेड रिलेशन है ये ज़्यादातर जो है बैंक में पूछा जाता है, और अब जो है अन्य एग्जामों में भी पूछा जाने लगा है, इसलिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए दोस्तों पहला इस क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक परिवार में ए बी का पति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों जैसे जैसे हमसे कहा गया है वैसे वैसे हम इसका फैमिली ट्री बनाते रहेंगे। देखिए कहा गया ए बी का कौन है, पति, यानी ए पति है तो बी कौन हो जाएगी, उसकी पत्नी। ठीक है, बी हो जाएगी इसकी पत्नी। ए पति है यानी पुरुष होगा तो इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे, और बी इसकी पत्नी है तो ये
महिला है तो इसको सर्कल में बंद कर देंगे, और दोनों पति पत्नी है इसलिए इनके बीच प्लस साइन का यूज कर देंगे। उसके बाद कहा गया है सी ए का पुत्र है। अब देखिए सी ए का पुत्र है तो सी बी का भी पुत्र होगा, और ए बी का पुत्र है इसलिए इसको इसके नीचे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सी का जेंडर भी पता है कौन है, पुत्र। पुत्र है तो इसको बंद कर देंगे हम ट्राइंगल के अंदर। आगे देखिए क्या कहा गया है, डी बी की पुत्री है। अब देखिए डी बी की पुत्री है तो ए की भी पुत्री होगी, इसका मतलब जो डी है वो इसी की कौन होगी, बहन, ठीक है, वो इसी की बहन होगी। तो बहन है इसलिए डैश लगा देंगे, और ये डी हो गई बहन इसकी। अब बहन है महिला होगी इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हमारा फैमिली ट्री अभी तक बन चुका है। अब आगे देखिए कहा गया है एफ जी की पुत्री है। अब देखिए एफ जी की पुत्री है तो ना ही एफ यहाँ पर कहीं आया है ना ही जी आया है, तो अभी हम एफ और जी को नहीं बना सकते, इसलिए इसको इस पॉइंट को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम आगे बनाते हैं, पहले देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे लिखा है सी एफ का पिता है। ये जो सी है ये किसका पिता है, एफ का, यानी एफ इसका ये पुत्र या पुत्री होगी जो भी होगा, ठीक है। तो एफ हो गया नीचे। अब यहाँ पर देखिए वो वाला पॉइंट उठाइए जो पहले हमें दिया गया था, एफ जी की पुत्री है। देखिए एफ किसकी पुत्री है, जी की। अब पुत्री हो गई एफ तो इसका मतलब ये महिला है तो सर्कल में बंद कर दिया, और ये सी की पुत्री है, और दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है जी की पुत्री है। इसका मतलब जो जी होगी वो इसी की पत्नी होगी, ठीक है, इसी की पत्नी होगी, तभी तो भाई एफ जो है जी और सी दोनों की जो है पुत्री बन पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों जो है फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये आपस में पति पत्नी, ये भाई बहन, और ये इनकी पुत्री सी और जी की, ठीक है। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर हमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि किसका रिलेशन हमको बताना है, ये दिक्कत हो जाती है। पता चला पूछा है ए का, बता रहे हैं एफ का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ का लगा होता है, ठीक है, जिसके साथ का लगा होता है उसी का रिलेशन हमें जो है वो बताना होता है, ठीक है। जिसके साथ का लगा होता है उसी का रिलेशन हमें बताना होता है। और इसके अलावा भी देखिए ऐसे भी क्वेश्चन कुछ आएंगे जिसमें का नहीं होगा, तो उनको हम भी देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए का किसके साथ है, ए का, यानी रिलेशन हमको बताना है किसका, ए का, ठीक है। अब ए देखिए एफ का कौन है, एफ के पिता के पिता, एफ के पिता के पिता, और पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी, ठीक है, कौन होते हैं, दादाजी, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, दादाजी, है ना, दादाजी यानी कि ग्रैंड फादर। अब देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा जो है वो सही है, दादा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी में हमारा दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सी का बी से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर किसके साथ का आया है, सी के साथ, तो यहाँ रिलेशन हमें बताना है सी का, किससे, बी से, यानी सी के बारे में हमें बताना है सी बी का कौन है, ठीक है। अब देखिए सी कौन है, बी का पुत्र, ठीक है, बी का कौन है, पुत्र। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा भी क्वेश्चन इसी में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध। अब यहाँ पर का किसके आया है, साथ आया है जी के साथ, तो यहाँ हमें बताना है जी का रिलेशन किससे, बी से, ठीक है, बी से। तो जी बी की कौन है, देखिए बी के पुत्र की पत्नी, और पुत्र की पत्नी कौन होती है, पुत्रवधु, पुत्रवधु या फिर बहू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुत्रवधु, पुत्र वधु, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने पहले इसको फैमिली ट्री बनाया, जैसे जैसे हमसे कहा गया था वैसे वैसे हमने अपना फैमिली ट्री बनाया, और उसके बाद हम अपने आंसर दे रहे हैं। और आंसर में ध्यान रखिएगा जिसके साथ का आता है हमें उसी का जो है रिलेशन वो बताना होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ठीक है। मान लीजिए तो फर्जी का ऐसे ही दिया गया है ना, तो मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ए कौन है, बी की पुत्री, इसलिए बी ऊपर रहेगा ए नीचे रहेगा, और पुत्री कौन है, ए पुत्री है यानी ए महिला है तो इसको सर्कल में बंद कर देंगे। उसके बाद कहा गया बी सी की बेटी है, ये जो बी है ये किसकी बेटी है, सी की, तो सी की बेटी है बी, इसलिए बी सर्कल के अंदर बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया सी डी का भाई है, सी जो है वो किसका भाई है, डी का। अब ये भाई है सी इसलिए ये ट्राइंगल में बंद हो जाएगा, और किसका भाई है, डी का, तो डी को हम इधर रखेंगे डैश लगा के, ठीक है। फिर आगे कहा गया और डी ई की माँ है,
जो डी है वो किसकी माँ है, ई की। अब डी माँ है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे, और किसकी माँ है, ई की माँ है। ठीक है, तो ई जो है इसका डी का पुत्र या पुत्री जो भी होगा। अब आगे कहा गया यदि ई पुरुष है, देखिए ई का जेंडर यहाँ पर हमें पता चल गया कि ई कौन है, पुरुष, यानी इसको हम बंद कर देंगे ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध है। ए का ई से संबंध पूछा गया है, यानी का किसके साथ आया है, ए के साथ। तो रिलेशन किसका बताना है, हमें ए का बताना है कि ए ई का कौन है। अब देखिए ए ई का कौन है, देखिए ए जो बी है वो ए की कौन है, माता, और जो बी है ई है वो बी की कौन होगी, इसके पिता, बी के पिता की बहन का लड़का, और पिता के बहन का लड़का कौन होता है, भाई, मतलब कजिन, चचेरा फुफेरा जो भी होते हैं ये, मतलब पिता के बहन का जो है लड़का है, इसलिए कैसा हो जाएगा, फुफेरा भाई। और ये जो है इसका फुफेरा भाई है, तो ए कौन हो जाएगा इसका, देखिए ए ये जो बी है ये कौन होगी, ई की बहन होगी, और बहन की ये कौन है, ए लड़की, और बहन की लड़की क्या होती है, भतीजी या फिर भांजी। ठीक है, भतीजी या फिर भांजी। अब यहाँ पर देखिए भतीजी ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन कौन है, भांजी, क्योंकि बहन की लड़की कौन होती है, भांजी ही होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भांजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले कहा गया था ए बी की पुत्री है, तो ए को बी की पुत्री बनाया हमने, पुत्री बनाया इसलिए इसको सर्कल के अंदर बंद कर दिया। फिर कहा गया बी सी की बेटी है, बी जो है किसकी बेटी है, सी की, और बी बेटी है इसलिए बी को हमने सर्कल के अंदर बंद कर दिया। फिर कहा गया सी डी का भाई है, सी जो है किसका भाई है, डी का, यानी डी को हमने ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया। फिर कहा गया डी ई की माँ है, डी जो है माँ है किसकी, ई की, इसलिए डी को हमने सर्कल के अंदर बंद कर दिया क्योंकि माँ है, और ई की माँ है। अब आगे कहा गया ई कौन है, पुरुष, पुरुष है तो इसको हमने ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया। तो हमसे पूछा गया था ए का ई से क्या संबंध है, यानी ए का बताना था। तो ए कौन है, ई की बहन का, बहन की लड़की, और बहन की लड़की भांजी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, और ये आपका आया था यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में। ठीक है, तो अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। ठीक है, तो कोई मिस्टर कुमार हैं, मिस्टर कुमार। अब कहा गया इनके दादाजी, तो इनके दादाजी कैसे बनाएंगे, पहले इनके बनाइए पिताजी, और पिताजी के बनाइए पिताजी। तो ये हो गए कौन, मिस्टर कुमार के दादाजी। और कहा गया मिस्टर कुमार दादाजी का कौन है, एक पुत्र है, तो एक पुत्र यानी यही होगा मिस्टर कुमार के पिता, और कोई पुत्री इनकी नहीं है, ये कहा गया, यानी इनकी कोई भाई बहन, इसका कोई भाई बहन या इसकी कोई पुत्री नहीं है। फिर आगे कहा गया मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ हैं। अब देखिए मिस्टर कुमार की कोई एक पुत्री है, अब इनकी पुत्री है तो उसको हम बंद कर देंगे किसमें, सर्कल में, क्योंकि वो महिला होगी। मिस्टर की कुमार की पुत्री के कितनी बुआ हैं, दो, दो बुआ हैं, कहने का मतलब मिस्टर कुमार के क्या होंगी, दो बहन होंगी, है ना, वही तो बुआ होंगी, तो दो बहन, पहली बहन और ये दूसरी बहन, तो ये इनकी दो बहन हो गई। उसके बाद कहा गया है दो बुआ एवं तीन चाचा हैं। तो तीन चाचा किसके हैं, मिस्टर कुमार की पुत्री के। अब तीन चाचा हैं, देखिए मिस्टर कुमार तो रहेगा ही, अब इसके तीन चाचा हैं, यानी इनके हमें तीन भाई बनाने पड़ेंगे। अब तीन भाई बनाएंगे तो एक, फिर दो, और ये तीन। ठीक है, तो ये तीन हो गए इनके कौन, चाचा हो गए इसके। अब आगे कहा गया अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्या होगी, यानी मिस्टर कुमार के जो दादाजी हैं, मिस्टर कुमार ये थे, इनके जो दादाजी हैं इनके पोते पोतियां कितनी हैं। अब देखिए इनके पोते पोतियां यही तो होंगे, इनके पुत्र के पुत्र पुत्री जो भी होंगे वही तो होंगे इनके पोते पोतियां। अब इनकी संख्या हमसे पूछी गई है, तो संख्या देखिए कितनी है, कितने इसमें पोते हैं, कितनी पोतियां हैं। तो देखिए पोतियां कितनी हैं, दो, एक दो, ये एक और ये दो। और पोते कितने हैं, देखिए मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार कहा गया इसका मतलब ये भी कौन है, पुरुष, क्योंकि मिस्टर लगा है इनके आगे। तो ये पहला पुत्र हो गया, मतलब पहला पोता, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये चौथा। यानी इनके जो है चार पोते हैं, चार पोते और दो पोतियां। ठीक है, चार पोते और दो पोतियां, यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सही। पहले क्या पूछा गया था, पोतियों और पोतों की संख्या, तो दो पोतियां और चार पोते, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे एमपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है,
चलिए अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एसबीआई पीओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अब जो है एसबीआई पीओ में तो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो 2018 का है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा होगा एसबीआई का, क्योंकि क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। और दोस्तों क्लास पसंद आए तो इसे शेयर करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए हमसे यहाँ पर कहा गया है वी डब्ल्यू से विवाहित है। देखिए वी डब्ल्यू से विवाहित है यानी वी और डब्ल्यू आपस में पति पत्नी होंगे, है ना। लेकिन इसमें कौन पति है कौन पत्नी ये हमें नहीं पता। वी और डब्ल्यू क्या है, विवाहित है, ठीक है। पति पत्नी हमें नहीं पता, इसलिए हम जेंडर नहीं बना रहे हैं। आगे कहा गया आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है। देखिए आर जो है वो डब्ल्यू की इकलौती बहन है। अब डब्ल्यू की बहन है आर, इसलिए बहन है ये सर्कल में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये इकलौती बहन हो गई। उसके बाद कहा गया ए आर की माँ है। अब देखिए ए आर की माँ है तो ए डब्ल्यू की भी माँ होगी, है ना। तो ए माँ हो गई, इसलिए इसको ऊपर बनाएंगे, और माँ है इसलिए सर्कल के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, ए के 3 बच्चे हैं। अब देखिए ए के जो है 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 2 बच्चे तो इसको शो हो रहे हैं, डब्ल्यू और आर। एक बच्चा और है इसका, वो कौन है वो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ए के 3 बच्चे हैं, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है। जी जो है आर और पी की भतीजी या भांजी है। अब देखिए आर और पी, पी आ गया यहाँ पर है, तो पी ये रहेगा, ये इसका जो तीसरा बच्चा है वो कौन होगा, पी। और यहाँ पर हमें देखिए ये भी कहा गया था कि आर जो है डब्ल्यू की इकलौती बहन है। इकलौती बहन है, इसका मतलब ये जो होगा पी, ये पुरुष होगा, ठीक है। ये कौन होगा, डब्ल्यू का भाई होगा। और हमसे ये कहा गया है जी आर और पी की भतीजी या भांजी है। अब इसकी भतीजी या भांजी कैसे बनाएंगे। देखिए अगर ये इसका भाई या बहन होगा, जिसकी लड़की कौन होगी, जी, ठीक है। यही इसकी भतीजी जो जी है वो आर और पी की भतीजी या भांजी है। कहने का मतलब ये डब्लू की कौन होगी, पुत्री होगी, ठीक है। फिर आगे कहा गया वी का कोई भाई बहन नहीं है। जो वी है इसका कोई भी भाई बहन नहीं है, यानी कि ये सिंगल है, इकलौता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया आगे भी कुछ कहा गया है कि आर कौन है, अविवाहित है। आर अविवाहित है यानी इसका विवाह नहीं हुआ है, सिंगल है, ठीक है। तो ये हमारा फैमिलिटी तो हमें लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है। तो पी वी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर वी डब्ल्यू का जेंडर हमें नहीं पता चल पाया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम आंसर कैसे देंगे। आंसर इसमें कहा गया पी वी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी का जेंडर हमें बताना है, सॉरी पी का रिलेशन हमें बताना है कि पी जो है वी का कौन है। अब देखिए पी वी का कौन होगा। अब मान लीजिए अगर ये पुरुष होता, ठीक है, अगर ये पुरुष होता तो कौन हो जाता, तो ये महिला हो जाती, ठीक है। ये पुरुष हो जाता तो फिर ये महिला हो जाती, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। अब देखिए ये पी जो है वी का कौन होता, ये इसके पति का भाई, और पति का भाई क्या होता है, देवर, ठीक है। पति का भाई जो होता है वो होता है देवर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो डब्लू है ये होती महिला, ठीक है, डब्लू होती महिला, तो वी कौन हो जाता, पुरुष, वी हो जाता पुरुष। अब देखिए पी जो है कौन बन जाता है इसका, वी का, वी की पत्नी का भाई, और पत्नी का भाई कौन होता है, साला, पत्नी का भाई होता है साला। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या है, सास बहन ब्रदर इन लॉ भाई। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन जो है हमें इंग्लिश में दिया गया है ब्रदर इन लॉ, और हमने आपको बताया था कि देवर या साला जो भी होता है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, ब्रदर इन लॉ। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें जेंडर नहीं पता था, लेकिन हमारे ऑप्शन जो है देवर या साला ही आते, अगर ऑप्शन जो है जेंडर यहाँ पर हम बना भी लेते तो देवर या साला को इंग्लिश में हम ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं, और ब्रदर इन लॉ ही सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, एक्स वाई का पति है। एक्स वाई का पति है, तो एक्स और वाई कौन है, शादीशुदा है, और पति कौन है, एक्स, ठीक है। एक्स पति है इसलिए ये पुरुष है, तो इसको ट्रायंगल में बंद कर दिया। और ये वाई कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी, इसलिए इसको सर्कल में बंद कर देते हैं। फिर कहा गया डब्ल्यू एक्स की बेटी है। अब डब्ल्यू एक्स की बेटी है तो वाई की भी बेटी होगी, तो डब्ल्यू को नीचे बनाएंगे, और ये बेटी है इसलिए सर्कल में इसको बना देंगे। फिर कहा गया जेड डब्ल्यू का पति है। अब जो जेड है वो किसका पति है, डब्ल्यू का, ठीक है। तो इसको साइड में हम बनाते हैं, जैसे ऐसा ना लगे ये पता ना चला पुत्र ही पुत्र पुत्री लगने लगे, ठीक है। डब्लू क्या कहा गया था, जेड डब्लू का पति है, जेड इसका कौन है, पति। तो जेड को हम बंद कर देंगे किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर।
ठीक है, जेड डब्ल्यू का पति हो गया, और पति पत्नी है इसलिए प्लस साइन। ठीक है, आगे कहा गया एन जेड की बेटी है। एन कौन है? जेड की बेटी, यानी एन इन दोनों के नीचे रहेगी, और बेटी है इसलिए सर्कल के अंदर बंद हो जाएगी। फिर कहा गया एन, अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा फैमिली ट्री जो है वो बन चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एन का वाई से क्या संबंध है। का आया है एन के साथ, यानी एन का रिलेशन बताना है किससे? वाई से। तो देखिए एन कौन है? वाई की, वाई के भाई, वाई के भाई की पुत्री, और भाई के पुत्री की पुत्री, यानी इसकी कौन हो जाएगी? ये पोती। ठीक है, पोती हो जाएगी। हाँ ठीक है, पोती हो गया। क्योंकि देखिए भाई की पुत्री कौन होगी? इसकी भी पुत्री लगेगी, और पुत्री की पुत्री जो होती है वो कौन होती है? पोती या फिर नातिन। अब देखिए नातिन तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया है, पोती ही ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोती। ठीक है, पोती, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ए का भाई एफ है, पॉइंट वाइज हमें जो है दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर पूछा है तो जी का चाचा कौन है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या है हमारा? सुरेश की बहन राम की कौन है पत्नी? सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो इसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे सुरेश को। ठीक है, सुरेश की बहन, अब सुरेश की बना दीजिए बहन, बहन बनाना है तो इसलिए डैश लगा देंगे बीच में। सुरेश की जो बहन है वो किसकी पत्नी है? राम की, यानी ये जो है ये किसकी पत्नी है? राम की, और राम की पत्नी है इसलिए प्लस साइन लगा देंगे। तो राम कौन हो जाएगा? पति, इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई सुरेश की बहन राम की पत्नी। आगे कहा गया राम रानी का भाई है। ये जो राम है ये किसका भाई है? रानी का, तो डैश लगा देंगे बीच में, और ये भाई है रानी का। ठीक है, राम रानी का भाई हो गया। अब आगे कहा गया राम के पिता मधुर हैं। अब देखिए राम के पिता मधुर हैं तो रानी के भी पिता मधुर होंगे, यानी ये मधुर दोनों के जो हैं क्या हैं? पिता हैं, और पिता हैं इसलिए हम इनको ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद कहा गया शीतल राम की दादी है। अब देखिए शीतल को अगर राम की दादी बनाना है तो शीतल को हम कहाँ रखेंगे? शीतल जो है वो मधुर की कौन हो जाएगी? माँ। ठीक है, तो ये हो गई शीतल, क्योंकि पिताजी की जो माँ होती हैं वही तो दादी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई शीतल, और दादी हैं इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे क्योंकि महिला होगी। ठीक है, आगे लिखा गया है रीमा जो है शीतल की पुत्रवधू है। देखिए रीमा किसकी पुत्रवधू है? शीतल की। अब पुत्रवधू है तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन होगी? मधुर की पत्नी। कौन? रीमा। तो रीमा हो गई मधुर की पत्नी। ठीक है, और पत्नी है इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। जो रोहित है वो रानी के भाई का पुत्र है। अब रानी का भाई तो कौन है? राम, यानी वो रोहित जो है वो किसका पुत्र है? राम का पुत्र है। ठीक है, तो ये हो गया राम का पुत्र, और पुत्र है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। अब आगे देखिए कुछ जानकारी दी गई है क्या हमें? आगे कुछ नहीं दिया गया, बस इतना ही हमारा जो है फैमिली ट्री बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है रोहित सुरेश का क्या लगता है। रोहित जो है वो सुरेश का क्या लगता है। अब देखिए यहाँ पर का जो आया है, कल हमने बताया था आपको जिसके साथ का आता है उसी का रिलेशन बताना होता है, लेकिन यहाँ पर जो का आया है वो किसके साथ आया? सुरेश के साथ। लेकिन यहाँ पर बताना हमें किसके बारे में है? रोहित के बारे में। ठीक है, कि रोहित जो है सुरेश का क्या है? रोहित सुरेश का क्या है? अब देखिए सुरेश की बहन का लड़का है कौन? रोहित, और बहन का लड़का कौन होता है? भांजा। ठीक है, कौन होता है? भांजा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रोहित सुरेश का क्या है? भांजा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए फैमिली ट्री हम किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये भी हमारा जो है एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है। ठीक है, 13 में भी पूछा गया और 11 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया ए बी की पत्नी के पति का भाई है। देखिए ए जो है वो बी की पत्नी, यानी बी की कोई पत्नी है, बी की पत्नी। अब ये पत्नी है बी की, तो बी कौन हो गया? पति, इसलिए इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। तो ए बी की पत्नी के पति, पत्नी के पति यानी खुद कौन? बी ही। कौन? बी का भाई है कौन? ए, और ये ए भाई है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। क्या कहा गया था हमसे? ए बी की पत्नी के पति का भाई है। ए जो है वो बी की पत्नी के पति का भाई है, यानी ये बी का ही भाई है। ठीक है, आगे कहा गया सी डी बी की बहनें हैं। सी और डी जो हैं वो बी की बहनें हैं, इसका मतलब सी डी ए की भी बहन होंगी। ठीक है, सी और डी, अब ये बहनें हैं तो इनको हम बंद कर देंगे सर्कल के अंदर। ठीक है,
अब आगे देखिए कहा गया हमसे, तो ए का सी से क्या संबंध है? देखिए ए का सी से क्या संबंध है? अब का यहाँ पर आया है ए के साथ, यहाँ पर हमें ए का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ए सी का कौन है? भाई। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? पहला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है यदि रानी के पिता के चाचा। अब देखिए आप जो है एक एक स्टेटमेंट पढ़िए और उसी हिसाब से अपना फैमिली ट्री बनाइए। तो पहले हम क्या करेंगे? रानी के पिता की चाचा बनाएंगे। देखिए ये है रानी, और रानी के बनाए हमने ये पिता। अब रानी के पिता के चाचा कैसे बनाएंगे? रानी के पिता के चाचा कौन होंगे? इसके पिता के भाई। ठीक है, इसके पिता के भाई, यानी ये जो है ये रानी के पिता के चाचा हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझ आया, रानी के पिता के चाचा हमें बनाना था, रानी के चाचा नहीं बनाना है। ठीक है, उसके पिता के चाचा। अब आगे कहा गया रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, यानी ये जो है इनके चाचा ये किसके पोते हैं? अनूप के पिता के पोते। तो अब देखिए चाहे आप यहीं पर बना लीजिए या थोड़ा सा इसको अलग बना के इसको बाद में ऐड करिए। तो अगर हम अलग बनाएं तो अनूप के पिता के कौन हो जाएंगे? अनूप के पिता, ये पहले अनूप के हमने बताया बनाए पिता, और अनूप के पिता के कौन है? पोते। ठीक है, अनूप के पिता के पोते। तो ये यानी अनूप का कौन है? पुत्र। कौन सा? ये देखिए यही तो बनाया है हमने, अनूप के पिता के पोते। जो रानी के पिता के चाचा हैं वो अनूप के पिता के कौन है? पोते हैं। यानी ये जो पर्सन है ये यही वाला पर्सन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको उठा के इसमें जोड़ देंगे। देखिए इसका इसके पिताजी कौन है? अनूप, यानी दोनों के पिता कौन होंगे? क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो इनके पिता हो जाएंगे अनूप। ठीक है, अनूप पिता है इसलिए इनको ट्रायंगल के बंद बंद कर देंगे। और इनके ये कौन थे? अनूप के पिता, तो अनूप के पिता कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके ऊपर। ठीक है, अब हमारा ये ज्वाइंट हो चुका है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है? अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। जो अनूप है वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी जो भी है यही है। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अनूप का रानी के साथ क्या संबंध है? यहाँ देखिए का आया है किसके साथ? अनूप के साथ। तो अब कैसे हम पता लगाएंगे? देखो रानी के पिता कौन हो जाएंगे? रानी के दादा। रानी के पिता के पिता रानी के दादा, और इनके पिता कौन हो जाएंगे? रानी के परदादा, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? परदादा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? 4 जो है वो यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, ये है कौन? ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? रघु तथा बाबू जुड़वा है। देखिए रघु और बाबू क्या है? जुड़वा। तो रघु और बाबू को हम बना देंगे जुड़वा। अब जुड़वा या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, जो भी होंगे। तो रघु और बाबू ये जुड़वा है। ठीक है, आगे हमसे देखिए क्या कहा गया है? बाबू की बहन रीमा है। अब बाबू की बहन कौन है? रीमा। तो इसकी बना देंगे हम बहन रीमा, और बहन है इसलिए रीमा को हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। आगे हमसे कहा गया रघु की माँ, सॉरी, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति कौन है? राजन। देखिए रीमा का पति जो है वो कौन है? राजन। तो ये है राजन, किसका पति? रीमा का। और पति है इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। आगे देखिए कहा गया है रघु की माँ लक्ष्मी है। अब देखिए रघु की माँ लक्ष्मी है इसलिए बाबू रीमा तीनों की माँ कौन होगी? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है इन तीनों की कौन हो गई? माँ। और माँ है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद कहा गया लक्ष्मी का पति कौन है? राजेश। देखिए लक्ष्मी का जो पति है वो कौन है? राजेश। तो ये लक्ष्मी का पति बन गया राजेश। ठीक है, और पति है इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, लक्ष्मी का पति राजेश है। और अब हमसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है राजेश का राजन से क्या संबंध है? अब देखिए का किसके साथ आया है? राजेश के साथ। यानी हमें राजेश का रिलेशन बताना है कि वो राजन का कौन है। अब देखिए राजेश कौन है? राजेश, राजेश की पुत्री का पति कौन है? राजन। तो यानी राजन का कौन है? राजेश। राजन की पत्नी का पिता, और राजन की पत्नी का पिता कौन होता है? ससुर। ठीक है, राजन की पत्नी का पिता कौन हो जाएगा? ससुर, यानी फादर इन लॉ। ठीक है, ससुर। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ससुर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा एसएससी 10+2 में पूछा जा चुका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है? ए डी की माँ है। ए डी की माँ है, सबसे पहले ए को बनाएंगे हम डी की माँ।
अब डी की माँ है इसलिए हम इसको सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ए डी की माँ है और बी की बहन है। अभी देखिए यहाँ पर और आया है, और कल हमने बताया था और जो भी आते हैं किसके लिए आते हैं, तो और जो आता है वो हमेशा आता है फर्स्ट वाले पर्सन के लिए, ठीक है, पहले वाले पर्सन के लिए। अब यहाँ पहला पर्सन कौन है, ए, यानी जो बी है वो किसकी बहन है, ए की, ठीक है। तो बी को हम ए की क्या बना देंगे, बहन, और बहन है इसलिए हम इसको सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। आगे कहा गया बी की एक बेटी सी है। देखिए बी की एक बेटी है सी, अब सी बेटी है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। फिर कहा गया जो एफ से विवाहित है। अब देखिए जो आता है किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, यानी यहाँ पर आया है किसके लिए, सी के लिए। सी किससे विवाहित है, एफ से विवाहित है, यानी एफ इसका कौन है, पति, ठीक है, पति है, तो इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। आगे कहा गया जी ए का पति है। जी जो है किसका पति है, ए का, तो जी को हम ए का पति बना देंगे, ठीक है, ये हमने जी को ए का पति बना दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है जी के साथ, तो हमें रिलेशन किसका बताना है, जी का, किससे, डी से। अब देखिए यहाँ डी का जेंडर हमें नहीं पता कि डी पुत्र है या फिर पुत्री, लेकिन जी का हमें पता है, जी कौन है डी का, तो डी का है ये पिता, ठीक है, डी का पिता, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा पिता, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ये एसएससी स्टोनो 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है ए तथा बी क्या है विवाहित युगल, यानी ए बी क्या है, पति पत्नी है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन पति है कौन पत्नी, ठीक है। इनके बीच हम प्लस साइन लगा देंगे जिससे हम ये पता चले ये पति पत्नी है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, सी तथा डी भाई हैं। अब देखिए सी तथा डी, यहाँ पर ना ही सी कहीं आया है ना ही डी आया है, तो हम इसको अभी कहीं नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, अभी इस पॉइंट को जो है छोड़ देंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे कहा गया सी ए का भाई है। अब यहाँ से हमें पता चला कि सी कौन है, ए का भाई, सी ए का भाई है इसलिए सी को हम ए का भाई बना देंगे, तो ये ट्रायंगल में बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो स्टेटमेंट छोड़ा था वो हम यहाँ पर देखेंगे कि सी तथा डी क्या थे, भाई, सी तथा डी, यानी जो डी है वो भी क्या है, इसका भाई है, ठीक है। तो सी और डी दोनों क्या है, ए के भाई। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर हमें ना ही ए का जेंडर पता चल पाया ना ही बी का जेंडर पता चल पाया, तो यहाँ पर जो है हमारे आंसर जो है पॉसिबिलिटी में आएंगे। देखिए अब यहाँ पर अगर ये दोनों पति पत्नी है, अगर इसको हम पुरुष माने और इसको हम माने महिला, तो पूछा क्या गया था डी का बी से क्या संबंध है, यानी डी के बारे में हमें बताना है कि डी बी का कौन है। अब देखिए बी महिला है, बी के ये कौन है, पति, बी के पति का भाई, और पति का भाई कौन हो जाता है, देवर, ठीक है, पति का भाई कौन हो जाता है, देवर। तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अगर ये महिला हो तो ये हो जाएगा कौन, पुरुष, ठीक है। अब देखिए डी बी का कौन बन जाएगा, तो इसकी पत्नी का भाई, और पत्नी का भाई कौन होता है, साला, पत्नी का भाई कौन सा होता है, साला, ठीक है। तो यहाँ पर देवर या फिर साला दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन में साला तो कहीं पर दिया नहीं गया है, ऑप्शन में देवर या जेठ दिया गया। देखिए जेठ भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है बड़ा हो, ये बड़ा भाई हो ए का, तो जेठ हो सकता है, ठीक है। तो देवर या जेठ ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन जो है हमारा पॉसिबिलिटी में आया है, हम क्लियर नहीं बता सकते कि साला होगा या देवर या जेठ होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना है। देखिए पी क्यू के पिता, पी जो है किसके पिता हैं, क्यू के, और क्यू के पिता हैं इसलिए उनको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। और कहा गया आर के कौन है, नाना। अब पी को नाना कैसे बनाएंगे, इसकी बनाइए नातिन, किसको, आर को, तभी तो पी नाना बन पाएंगे। अब देखिए या तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये जो क्यू है इसी की पुत्री कौन हो, आर, पुत्री या पुत्री जो भी हो, तो पी बन जाएगा नाना, ठीक है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पी का ये पुत्र या पुत्री होगा, और इसकी एक और बहन होगी कोई जिसका पुत्र या पुत्री कौन होगा, आर, तब भी जो है पी यहाँ पर नाना बन सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही बैठ रही है, ठीक है। तो आगे कहा गया हमसे कि आर एस का भाई है। देखिए आर जो है किसका भाई है, एस का, तो एस का भाई है इसलिए आर का जेंडर हमें पता चल गया, आर पुरुष है तो ट्रायंगल में बंद हो जाएगा। और यहाँ भी कौन है, आर एस का भाई, तो आर एस का भाई, तो
इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी अभी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है एस की माता टी का विवाह बी से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर हो गया कि कौन है यहाँ पर ये वाला। देखिए एस की माता कौन है, टी। एस की माता टी है, यानी आर की माता भी कौन होगी, टी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्यू है वो आर की माता नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कौन हो गई, आर की माता टी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ है, वी से। ठीक है, तो इसका विवाह हुआ है वी से, यानी वी कौन है, पुरुष। ठीक है, ये पुरुष हो गया। आगे हमसे देखिए क्या कहा गया है, टी क्यू की बहन है। जो टी है ये किसकी बहन है, क्यू की। अब यहाँ से ये तो हमें पता ही चल रहा है कि टी क्यू की क्या है, बहन। अब देखिए हम क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वी का पी से क्या संबंध है। देखिए वी का पी से क्या संबंध है, यानी का किसके साथ है, वी के साथ। तो हमें वी का जो है बताना है रिलेशन किससे, पी से। अब वी पी का कौन है, पी की पुत्री का पति, और पुत्री का पति कौन होता है, दामाद। ठीक है, ये कौन होता है, दामाद, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दामाद इसका आंसर आ जाएगा, वी है दामाद किसका, पी का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप सभी का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। सलोनी जो है कार्तिक के बेटे की इकलौती बेटी है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले किसको बनाएंगे, कार्तिक को। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं हम कार्तिक को। अब कार्तिक के इकलौते बेटे, कार्तिक के इकलौते बेटे, ये कार्तिक का इकलौता बेटा हो गया। ठीक है, कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी कौन है, सलोनी। ये कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है सलोनी। ठीक है, तो ये इसका फैमिली ट्री बनेगा, और बेटी है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। तो आगे देखिए क्या कहा गया है, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, तो हो गया निरुपमा दीपक की माँ है। अब देखिए यहाँ पर निरुपमा और दीपक को हम कहाँ रख सकते हैं, हमें नहीं पता कहाँ पर निरुपमा आएगा कहाँ पर दीपक आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी स्टेटमेंट ये जुड़ा नहीं है इन दोनों से। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब हम ऐसा स्टेटमेंट पकड़ते हैं जिसमें इसके बाद इन कार्तिक या सलोनी से कोई जानकारी हमें रिलेटेड जो है वो दी गई हो। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दिया गया है लास्ट में, कार्तिक दीपक के दादा हैं। देखिए कार्तिक कौन है, दीपक के दादा, और दीपक के दादा का मतलब क्या हो जाएगा, दीपक के दादा मतलब ये पुरुष हो गए। ठीक है, और कार्तिक के दादा हैं, यानी कार्तिक इनका कौन होगा, पोता। अब देखिए सलोनी इनकी कौन है, पोती। तो हो सकता है दीपक जो हो वो इनका क्या हो जाएगा, कार्तिक का पोता, यानी सलोनी का भाई। ठीक है, अब ये हो गया कौन, दीपक के दादा। ठीक है, कार्तिक दीपक के दादा हो गए। अब देखिए यहाँ से जो हमने स्टेटमेंट छोड़ा था वहां पर हम चलते हैं। तो आगे लिखा था निरुपमा कौन है, दीपक की माँ। देखिए निरुपमा कौन है, दीपक की माँ, यानी दीपक की माँ है निरुपमा, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर। और माँ है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये माँ जो है इनकी पत्नी भी हो सकती है और इसके भाई की भी पत्नी हो सकती है। आगे देखते हैं ये चीज क्लियर होगी। आगे कहा गया है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। देखिए यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी किससे हुई है, निरुपमा से, यानी निरुपमा की शादी किससे हुई है, अंकित से। ठीक है, ये है अंकित, और ये किसका बेटा है, यामिनी का। ठीक है, यामिनी का। देखिए ये कार्तिक का भी बेटा था और यामिनी का भी बेटा है, इसलिए यामिनी कौन होगी, इसकी कार्तिक की पत्नी। तो ये हो गई यामिनी कार्तिक की पत्नी। ठीक है, और ये कहा गया इकलौता बेटा है, यानी कि अंकित जो है वही सिर्फ होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें रिलेशन पता चल गया कि अंकित और निरुपमा क्या है, पति पत्नी। ठीक है, आगे देखिए हमसे पूछा क्या गया है, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है। देखिए कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या है, कार्तिक, कार्तिक अंकित का क्या है, पिता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिता हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा वो सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है हमारा, शीला रवि की भाभी है। ठीक है, शीला रवि की भाभी है, यानी को शीला को रवि की भाभी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया रवि, और रवि की भाभी बनाना है इसलिए इसके बनाना पड़ेगा हमें भाई। ठीक है, और भाई की पत्नी किसको बनाना पड़ेगा, शीला को। ठीक है, तो शीला कौन हो गई, अब रवि की भाभी। भाभी है इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो शीला रवि की भाभी हो गई। आगे है राम रवि के भाई हैं। राम किसके भाई हैं, रवि के। तो देखिए राम ये भी हो सकता है या राम कोई और भी हो सकता है। तो अभी हम जो है इसको ही राम को ही रवि का भाई मानते हैं यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है,
राम की पत्नी शीला, हाँ आगे क्लियर हो गया कि राम यही है। राम की पत्नी कौन है? शीला है। दीपा जो है रवि की बहन है। अब दीपा कौन है? रवि की बहन। दीपा को रवि की हम बहन बना देंगे। अब दीपा रवि की बहन है तो राम की भी बहन होगी। बहन है इसलिए सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, दीपा रवि की बहन हो गई। दीपा की माँ कौन है? शांति। देखिए दीपा की माँ शांति है तो दीपा रवि और राम तीनों की माँ कौन हो जाएगी? शांति। तो शांति को हम रखेंगे ऊपर और माँ है इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। तो ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया शीला शांति से कैसे संबंधित है। देखिए शीला जो है वो शांति से कैसे संबंधित है। तो शीला शांति की कौन है? शांति के पुत्र की पत्नी। और पुत्र की पत्नी क्या होती है? पुत्र वधू। ठीक है, पुत्र वधू। ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुत्र वधू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, A B C D E F, ए से एफ तक जो है 6 सदस्य हैं एक परिवार में, साथ में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहा गया हमसे बी सी का पुत्र है। जो बी है वो किसका पुत्र है? सी का। ठीक है, तो बी सी का पुत्र है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, बी सी का पुत्र है किंतु सी बी की माता नहीं। किंतु सी जो है वो बी की माता नहीं है। अब देखिए माता नहीं है तो ये क्या होगा? पिता, है ना। भाई माता नहीं है तो फिर पिता ही तो होगा क्योंकि ये पुत्र है इसका। तो माता नहीं तो क्या हो गया? पिता हो गया। अब आगे कहा गया है ए तथा सी विवाहित जोड़ा है। जो ए और सी हैं ये क्या है? विवाहित जोड़े। यानी ए जो है इसका क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी। ठीक है, ए सी की क्या हो जाएगी? पत्नी, क्योंकि ये विवाहित जोड़ा है। ठीक है, आगे कहा गया है ई सी का भाई है। ई जो है वो किसका भाई है? सी का। सी का भाई है इसलिए डैश लगा देंगे। ई भाई है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। ठीक है, ई सी का क्या हो गया? भाई। अब आगे कहा गया है डी ए की पुत्री है। डी जो है वो किसकी पुत्री है? ए की। अब देखिए डी ए की पुत्री है तो सी की भी पुत्री होगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। यानी डी जो है वो किसकी बहन होगी? बी की। अब बहन है इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, अब आगे कहा गया एफ बी का भाई है। जो एफ है वो किसका भाई है? बी का। अब देखिए बी का भाई है तो डी का भी भाई होगा। तो इसको हम इसी लाइन में बना रहे हैं। ठीक है, और ये भाई है एफ तो इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। यानी सी और ए की कितनी संतान है? 3 संतान है। 2 बेटे हैं इनके, एक बेटी है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एफ बी का भाई है। एफ बी का भाई हो गया। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं ये हमसे पूछा गया। तो देखिए पुरुष कितने हैं? 1 2 3 और 4। यानी 4 पुरुष हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष। और महिलाएं 2, 1 2। ठीक है, तो 4 पुरुष हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अभी पजल फॉर्म का है और ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन ये क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों जो नाम हमें दिए गए हैं वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो नाम का विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले कहा गया हमसे कि कोमल जो है श्रीमती सुमन की क्या है? बेटी। तो हम सबसे पहले कोमल को श्रीमती सुमन की बेटी बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई कोमल और ये बेटी है तो इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और ये बेटी किसकी है? श्रीमती सुमन की। यानी श्रीमती जो सुमन है वो ऊपर रहेंगी। ठीक है, श्रीमती सुमन। अब देखिए यहाँ पर सुमन के साथ श्रीमती आया है, इसका मतलब ये भी क्या होंगी? महिला। ठीक है, यानी ये इसकी कौन है? माँ। तो इसको भी हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और उसके बाद कहा गया और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब देखिए यहाँ पर सोनम और जो है कमल, यहाँ पर हम कहीं भी इनको नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? इस वाले फैमिली ट्री को अलग बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इनको रिलेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोनम जो है श्री कमल की बेटी है। तो सोनम को हम बना लेंगे श्री कमल की बेटी। अब सोनम बेटी है तो ये भी सर्कल में बंद हो जाएगी। और किसकी बेटी है? श्री कमल की। श्री कमल। अब देखिए यहाँ पर जो कमल है, कमल में श्री लगा है, इसका मतलब ये क्या है? पुरुष। यानी ये कमल के कौन, सोनम के कौन है? पिताजी। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री दोनों हमने अलग अलग बना लिया। अब देखिए आगे कहा गया यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। अब देखिए राजा राम जो है किसके ससुर हैं? सुमन के। अब अगर राजा राम को सुमन का ससुर बनाना है तो इसकी हमें करानी पड़ेगी शादी। ठीक है, किसी पुरुष से इसकी शादी करानी पड़ेगी। और उसके जो पिता होंगे वो कौन होंगे? राजा राम। क्योंकि पति के पिता ही क्या होते हैं? ससुर। तो ये इसके इस जो ये जो व्यक्ति है इसके पिता कौन हो गए? राजा राम। ठीक है, राजा राम। और देखिए राजा राम क्या है? ससुर हैं, इसलिए इसका मतलब ये पुरुष होंगे। तो इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे।
तो ये राजाराम हो गए सुमन के ससुर। अब देखिए यहाँ पर आया है और का मतलब किसके लिए होता है हमेशा, पहले वाले के लिए, हमने आपको पहली क्लास में बताया था। यानी ये किसके लिए आया है, राजाराम के लिए, कि राजाराम पति किसके हैं, सुरेखा के। यानी इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है, सुरेखा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है सुरेखा, और पत्नी है इसलिए इनको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। अब देखिए यहाँ पर आया है जो, और जो हमेशा किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। यानी जो आया है सुरेखा के लिए। जो सुरेखा है वो किसकी उनके एकमात्र बच्चे किसकी माँ है, कमल की। कमल की माँ है कौन, सुरेखा। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों फैमिली ट्री को जोड़ सकते हैं। यानी ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कमल, क्योंकि सुरेखा क्या है, कमल की माँ। तो ये हो गए श्री कमल, श्री कमल। अब ये जो है फैमिली ट्री हम इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि कमल कौन है यहाँ। अब इसकी पुत्री कौन है, सोनम। तो ये इसकी पुत्री हो गई कौन, सोनम। तो इसका मतलब जो कोमल और सोनम है वो दोनों क्या हैं, पुत्रियां, किसकी, सुमन की और श्री कमल की। ठीक है, पुत्रियां हैं दोनों, यानी बहन होंगी। तो इनके बीच डैश लगा देंगे। अब हमारा ये फैमिली ट्री किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब हमारा फैमिली ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। देखिए कोमल जो है वो सोनम से कैसे संबंधित है, यानी कोमल सोनम की क्या है। तो देखिए कोमल सोनम की कौन है यहाँ पर, बहन। ठीक है, यहाँ पर है इसकी बहन। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका वो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फैमिली ट्रीज का बनाएंगे। देखिए जब हमें रिलेशन नहीं पता होते किसी के बीच के, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग से बना लेंगे। जैसे हमने कमल और सोनम को अलग से बनाया था, और बाद में कुछ जानकारी हमें ऐसी दी जाएगी जो बाद में इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पजल फॉर्म का ही वो क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी और एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, यानी परिवार में टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 6। और यहाँ पर कहा गया कि पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर 6 सदस्य में 3 तो पुरुष होंगे और 3 होंगी महिलाएं। ठीक है, 3 पुरुष 3 महिलाएं। अब देखते हैं हम आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया ए और ई एफ के बेटे हैं। देखिए ए और ई कौन है, एफ के बेटे। तो ए और ई को हम एफ के बेटे बना देंगे। ए और ई किसके बेटे हैं, एफ के, तो एफ ऊपर रहेगा। अब हमें ए और ई का जेंडर भी पता है, ये क्या है, बेटे। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पुरुष। ठीक है, तो इनको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया हमसे, बी ए का पुत्र है। देखिए जो बी है वो किसका पुत्र है, ए का, यानी बी रहेगा इसके नीचे। और बी पुत्र है इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 पुरुष थे 3 महिलाएं, और 3 पुरुष जो है वो हमारे बन चुके हैं। इसका मतलब अब जो भी बचा है वो सभी क्या होंगी, महिलाएं। इसका मतलब जो एफ है ये भी क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, ए और ई की क्या होगी, माँ होगी। अब देखिए आगे कहा गया है डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। अब देखिए डी को हम यहाँ पर कहाँ अभी बना सकते हैं, तो यहाँ पर अभी इसको हम नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग से फैमिली ट्री बना लेंगे। देखिए डी जो है 2 बच्चों की क्या है, माँ। माँ है तो इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। और 2 बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की, यानी एक तो इसका लड़का है और दूसरा इसकी लड़की है। ठीक है, अब हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर दोनों फैमिली ट्री को हम देखें तो इन दोनों फैमिली ट्री में टोटल जो है 7 सदस्य हैं, जबकि यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 सदस्य हैं। तो इसका मतलब इस ट्री को हमें दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे। देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो पुरुष है, डी का जो बेटा है, वो इसमें से कौन होगा। देखिए ए ई या बी में से ही कोई एक होगा, क्योंकि पुरुष ही है। अब ये ए ई इसमें से है कौन, ये हम देखेंगे। देखिए क्या कभी ये बी हो सकता है, ये वाला जो पुरुष है ये क्या कभी बी हो सकता है। अगर दोस्तों इसको बी बनाते हैं तो डी इसकी कौन हो जाएगी, माँ। डी इसकी माँ हो जाएगी, तो ये चीज़ तो हो सकती है। अच्छा ये पुरुष कभी भी ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए की माँ कौन है, एफ, और जबकि इसकी माँ कौन है, डी। तो एक ही पुरुष की 2 माँ नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये जो डी है ये किसकी पत्नी है, ये ए की पत्नी है। ठीक है, ए की पत्नी है। और इनकी जो 2 संतान है, एक लड़का और एक लड़की, तो इसका बी जो है वो एक लड़का हो जाएगा। और एक इसकी लड़की है जो बच गई यहाँ पर, जो नहीं आई है। कौन नहीं आया है, देखिए ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति थे, सी यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब जो सी है वो यहाँ पर ये लड़की है। ठीक है, तो अब हमारा फैमिली ट्री जो है जुड़ चुका है।
तो ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको देखिए हटा दीजिए, इसका अब हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा फैमिली ट्री है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जो सी है वो ए की कौन है, ए की पुत्री। ठीक है, ए की क्या है, पुत्री। तो आंसर आ गया पुत्री या फिर बेटी। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारा सही है, किसी एक की क्या है, पुत्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर अपने। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, पजल फॉर्म का ही है। यहाँ कहा गया एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या पूछी है। देखिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 4 तो लड़के होंगे, 1 2 3 और 4, और 3 बहनें कहा गया, इसका मतलब 3 क्या होंगी, लड़कियां। तो 1 2 3। ठीक है, कम से कम इतने तो होंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखें, अगर देखिए आप इस बच्चे को देखिए, ये जो लड़का है इसके अगर हम भाई बहन काउंट करें तो इसके भाई कितने हैं, 3, 1 2 3। अब देखिए ये खुद का तो भाई हो नहीं जाएगा, है ना। ये इसके भाई कितने हैं, 1 2 3, और बहन कितनी है, 3। 3 भाई हैं 3 बहन है, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कम से कम 4 भाई और 3 बहनें होनी चाहिए। यानी कि इस लड़के के 4 भाई बनाने के लिए हमें एक लड़का और बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक लड़का और बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इस लड़के के कम से कम 4 भाई भी हो चुके हैं और यहाँ पर 3 बहन भी हैं। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या कहा गया है, देखिए दूसरा, अब अगर इस लड़की की हम बात करें, इस वाली लड़की की, तो इस लड़की की बहन कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इस लड़की की 2 बहन है और भाई कितने आ गए हैं, 5। 2 भाई 2 बहन है और भाई आ गए हैं 5, जबकि बहन होनी कितनी चाहिए, 3। 3 बहन होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी एक बहन हमें और बनाना पड़ेगा जो कि ये होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो लड़की है इसके कम से कम 3 बहन भी हो गई हैं और 4 भाई भी हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम से कम के लिए कहा गया था, इसलिए यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति होंगे जो वो इतने होंगे, टोटल बच्चे इतने होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 4 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो न्यूनतम 9 बच्चे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे 3 बहनें और 4 भाई कम से कम कहा गया था। तो यहाँ पर इस वाले अगर लड़के की बात की जाए तो इसके 4 भाई हैं और कम से कम 3 बहन भी हैं। ठीक है, और अगर इस लड़की की बात की जाए तो इसकी 3 बहन भी हैं और कम से कम 4 भाई भी हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें पी क्यू आर एस टी और यू, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। अब यहाँ पर इसका हम फैमिली ट्री पहले बनाते हैं। देखिए टी शिक्षक की शादी किससे हुई है, डॉक्टर से। इनका प्रोफेशन भी दिया गया है, क्या करते हैं। देखिए टी क्या है, शिक्षक, टी है शिक्षक, और इसकी शादी जो है किससे हुई है, डॉक्टर से। तो शादी हो गई है डॉक्टर से, इसलिए प्लस इन दोनों के बीच में लगा देंगे। ठीक है, डॉक्टर से हुई है। अब देखिए इसमें कौन महिला है कौन पुरुष है ये हमें नहीं पता, तो हम जेंडर अभी शो नहीं करेंगे। आगे कहा गया है जो आर यू की माँ है। अब देखिए जो किसके लिए आया है, दूसरे वाले यानी डॉक्टर के लिए। जो आर और यू की माँ है यानी ये जो डॉक्टर है ये महिला होगी। ठीक है, डॉक्टर महिला होगी तो टी कौन सा हो जाएगा, पुरुष। अब ये है कौन, अभी ये क्लियर नहीं है, तो इसको हम आगे देखेंगे। और ये जो डॉक्टर है ये आर और यू की क्या है, माँ। आर और यू की माँ है। ठीक है, अब अभी हमें आर और यू का भी जेंडर नहीं पता चल रहा है कि आर और यू कौन है। आगे देखिए क्या कहा गया है, क्यू वकील की शादी पी से हुई है। अब देखिए क्यू जो है वकील है और उसकी शादी किससे हुई है, पी से। तो देखिए अभी यहाँ पर हम इसको यहाँ पर तो कहीं नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से बना लेंगे। तो क्यू क्या है, वकील, क्यू वकील है और इसकी शादी जो है किससे हुई है, पी से। ठीक है, क्यू वकील की शादी किससे हुई है, पी से हुई है। अब आगे कहा गया है पी का एक बेटा और एक पोता है। देखिए इनका एक बेटा है और एक पोता है, पोता यानी बेटे का बेटा। ठीक है, तो एक बेटा हो गया और एक पोता हो गया। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया था 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा तो ये हो गया, एक विवाहित जोड़ा ये हो गया। आगे भी कुछ कहा गया हमसे कि इनमें से जो एक महिला है वो कौन सी है, गृहिणी। अब देखिए यहाँ ये महिला तो डॉक्टर है, तो दूसरी महिला यही बची है जो कि क्या है, गृहिणी है। तो ये हो गई गृहिणी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हमसे कहा गया है परिवार में एक छात्र पुरुष, एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है
6 ही सदस्य थे, और जबकि दोनों फैमिली ट्री में हमारे सदस्य मिलाकर कितने हो रहे हैं, 8। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बताइए, ये वाली महिला कभी भी ये हो सकती है पी, तो ये महिला कभी भी पी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो पति है वो क्यू है, जबकि इसका पति कौन है, टी। तो इसका मतलब ये महिला पी भी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोफेशन भी अलग अलग है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये पुरुष कभी ये वाला पुरुष हो सकता है। देखिए, ये पुरुष जो है, ये वाला पुरुष हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर इसको हम टी मान लेंगे, ठीक है, इसको हम टी मान लेंगे, तो इसकी पत्नी भी एक होगी। ठीक है, एक इसकी पत्नी हो गई, और इसके दो बच्चे हो जाएंगे। एक बच्चा ये है, एक बच्चा और आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो ये फैमिली ट्री हमारा जुड़ सकता है ना, कि क्यू और पी क्या हो जाएंगे, इसके माता पिता टी के, और इनके दो बच्चे हो जाएंगे, जिसमें एक लड़का होगा एक लड़की होगी, तो इनका एक पोता भी बन जाएगा, है ना। तो इन दोनों फैमिली ट्री को अब हम जोड़ते हैं। देखिए, क्यू और पी क्या बना देंगे हम, टी के माता पिता। तो क्यू, और क्यू क्या है, वकील है। क्यू वकील है। ठीक है, और प्लस इसकी शादी किससे हुई है, पी से, जो कि क्या है, एक गृहिणी। ये होगी एक गृहिणी। और ये महिला है, क्योंकि महिला ही गृहिणी है एक, तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया, पुरुष, यानी क्यू हो गया टी का पिता। ठीक है, अब देखिए आर और यू, अब इसमें से आर यू में से इसका एक लड़का होगा टी का, और एक क्या होगी, लड़की होगी। तो यहाँ पर देखिए, क्यू का एक लड़का है और एक पोता, तो यहाँ पर क्यू का लड़का कौन हो गया, टी, और टी का भी एक लड़का होगा आर और यू में से कोई एक। ठीक है, तो ये फैमिली ट्री हमारा जुड़ चुका है। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो अब देखिए, हमें आर और यू का जेंडर नहीं पता चला कि आर और यू कौन है। अब यहाँ पर देखिए, जो डॉक्टर है ये कौन है, तो पी क्यू आर एस टी यू थे, तो इसमें से बच कौन रहा है, एस, यानी ये जो डॉक्टर है वो एस है, और जो कि क्या है, टी की पत्नी। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन कहा गया, यदि परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्य है। देखिए, पोती की बात की गई, यानी इसमें एक तो पोता है क्यू का और एक पोती है। तो पोती के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, वह एक वकील है। देखिए, पोती वकील नहीं है, कौन है, क्यू, और वह एक इंजीनियर है। अब देखिए, इंजीनियर के बारे में दिया गया है कि इंजीनियर कौन है, पुरुष, जबकि पोती क्या होगी, महिला, यानी जो पुरुष होगा वो कौन होगा, इंजीनियर होगा। जो पोती होगी वो कौन होगी, वो छात्र होगी। ठीक है, पोती कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकती, वो कौन होगी, छात्र होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसमें से कौन है ये हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आर है या यू है, और ये हमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। सिर्फ यही पूछा गया है कि पोती के बारे में कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो पुरुष इंजीनियर है, इसका मतलब जो पोती है वो क्या है, महिला है, और वो कौन सी होगी, छात्र होगी, क्योंकि और सारे यहाँ पर जो है प्रोफेशन इनके आ चुके हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जो चलेंगे सेकेंड टाइप पर ब्लड रिलेशन के, जो कि हमारी कौन सी फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, तो इसके देखते हैं हम क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दो हमारे, ये हमारे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, एक महिला की ओर इशारा करती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इशारा करती है या चित्र की ओर इशारा करती है, तो ये हमेशा किसके होते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये किसकी फॉर्म है, पॉइंटिंग फॉर्म की। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, तो एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष कहता है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि उसकी माँ। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आया है उसकी माँ, बस इसी से ये क्वेश्चन जो है अलग हो जाएगा, कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ये बाकी क्वेश्चन दोनों में सेम था, बस यहाँ पे वह आया है, यहाँ पे क्या है, उसकी माँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट कैसे, देखिए, यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसी के बारे में जो है हमें बताया जाएगा। ठीक है, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसी के बारे में हमें बताया जाएगा। जबकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें इशारा तो किया गया है महिला की तरफ, लेकिन बताया किसके बारे में जा रहा है, उसकी माँ के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
एक तो हमारा बेसिक तरीका कौन सा, फैमिली ट्री बनाकर, और दूसरा इस क्वेश्चन को हम जो रिलेशन दिए गए हैं यहाँ पर अपने ऊपर जो है अप्लाई करके इस आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी आपको समझ आए वो यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ कह कौन रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, एक पुरुष। ठीक है, जो पुरुष है वो आप खुद बन जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो पुरुष इस कह रहा है वो आप थोड़ी देर के लिए खुद बन जाइए। तो जैसे पुरुष कहता है, क्या कहता है, वाह। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है मेरे, यहाँ से आप स्टार्ट करना जो है करिए। ये एक, मेरे, फिर पुत्र दो, दादा तीन, और इकलौती पुत्र वधु यानी कि चार। ठीक है, तो देखिए पुरुष जैसे मैं अपने आप को मान लेता हूँ, तो मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा मेरे कौन होंगे, मेरे पिता। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा मेरे पिता, और मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधु, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधु यानी कौन होगी, मेरी पत्नी। भाई इकलौती पुत्रवधु है उनकी, यानी कि जो भी होगी मेरी पत्नी ही होगी और इसके अलावा नहीं होगा कोई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी। तो ऐसे आप अपने पर भी जो है रिलेशन को अप्लाई करके आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर हम फैमिली ट्री बनाएंगे। अब देखिए फैमिली ट्री बनाना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे से। ठीक है, मेरे से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरीके से हमने नंबरिंग की है ऐसे ही नंबरिंग कर लेंगे। अब कह कौन रहा है, पुरुष, तो यानी ये वो पुरुष है। ठीक है, पुरुष, इसने क्या कहा, मेरे, यानी ये एक नंबर इसको हम दे देंगे। ठीक है, ये वो पुरुष है जो कह रहा है, यहीं से फैमिली ट्री बनना स्टार्ट होगा। मेरे पुत्र, अब देखिए इस आदमी का क्या बनाएंगे हम, पुत्र, जो कि कौन सा हो गया, ये दूसरा। पुत्र के दादा, अब पुत्र के दादा यानी इसके पिता के पिता, तो ये हो गया तीसरा। पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधु, इकलौती का मतलब ये जो पुरुष है इसी की कौन होगी, वो पत्नी। इस इकलौती पुत्रवधु यानी इसकी पत्नी, तो ये हो गया फोन नंबर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा फैमिली ट्री जो है वहीं पर खत्म होगा। ठीक है, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा फैमिली ट्री वहीं पर खत्म होगा, यानी जो 4 नंबर वाला है यही वो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। और वो पुरुष कौन था, ये वाला पुरुष था जो बता रहा था। ठीक है, तो पूछा गया है महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये वाली महिला जो है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला पुरुष की कौन है, पत्नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है फैमिली ट्री बनाकर भी आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक महिला को इशारा करते एक पुरुष कहता है, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधु है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है, तो हम क्या कहाँ से जो है अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे, मेरे से। ठीक है, मेरे से, मेरे यानी खुद मैं पुरुष हूँ वो। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा यानी मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधु, मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधु यानी कौन, मेरी पत्नी। अब जो मेरी पत्नी है वो ये महिला नहीं है। ठीक है, वो ये महिला नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। वो कौन है, मेरी पत्नी जो है उसकी माँ, मेरी जो पत्नी है वो उस महिला की कौन है, माँ, जिसकी तरफ इशारा किया गया था। यानी मेरी पत्नी उस महिला की माँ है, यानी वो कौन होगी, महिला की बेटी। ठीक है, बेटी होगी। तो पूछा गया है महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उसकी कौन है, अब यहाँ पर महिला उसकी पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिलेशन उसकी माँ के बारे में जो है जानकारी दी गई है, उसकी माँ के बारे में, और इशारा किया गया है उस महिला के बारे में। ठीक है, तो इस इनडायरेक्ट में यही होता है, इशारा किसी और की तरफ किया जाएगा, बताया किसी और के बारे में जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हम फैमिली ट्री देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए फैमिली ट्री वहीं से बनाना शुरू करना है, कहाँ से, मेरे से। तो मेरे यानी वो पुरुष था, तो ये वो पुरुष है। ठीक है, 1 नंबर। मेरे पुत्र, इसका पुत्र हो गया ये, 2 नंबर। मेरे पुत्र के दादा यानी इसके पिता, मेरे पुत्र के दादा यानी इसके पिता हो गए, 3 नंबर। की इकलौती पुत्रवधु, इकलौती पुत्रवधु इनकी कौन होगी, इस पुरुष की पत्नी, यानी 4 नंबर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता था कि जहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है फैमिली ट्री उसी पे खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ फैमिली फैमिली ट्री कहाँ खत्म होगा, उसकी माँ पर खत्म होगा। ठीक है, उस महिला की माँ पर, यानी ये जो फैमिली ट्री खत्म हुआ है 4 नंबर, ये वो महिला नहीं है, वो महिला, ये महिला कौन है, उस महिला की माँ जिसकी ओर इशारा किया गया था। यानी इसकी माँ है तो वो इसकी कौन होगी, बेटी। ठीक है, वो इसकी बेटी होगी, यानी ये वाली वो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया गया था, और ये वो महिला है जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि उसकी माँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये वाली जो महिला है अब इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसकी कौन है, इसकी बेटी। भाई पत्नी की पुत्री कौन हो जाएगी, बेटी ही तो हो जाएगी। तो ये हमारे दोस्तों दो क्वेश्चन हैं, जो एक डायरेक्ट हो गया, एक
इनडायरेक्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट में क्या होता है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है उसी के बारे में बताया जाएगा, जबकि इनडायरेक्ट में जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसके बारे में ना बताकर उसकी माँ या उसके पिता या किसी अन्य के बारे में जानकारी हमें दी जाएगी। ठीक है, तो इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, एक तो खुद पर रिलेशन लेकर और दूसरा फैमिली ट्री बनाकर। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके कुछ और हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। अब देखिए अगर इसको आप खुद पर रिलेशन लेके करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए कह कौन रही है, सविता, किसके बारे में, एक लड़के के बारे में। अब सविता कह रही है तो आपको खुद सविता बनना पड़ेगा, है ना, खुद सविता बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप सविता बन लीजिए, एग्जाम में आपको कोई नहीं देख रहा कि आप सविता बन रही है या क्या बन रहे हैं। लड़के हैं लड़की बन जाइए, लड़की लड़की है लड़का बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने को क्या मान लेते हैं, सविता। अब सविता क्या कह रही है, मेरे मामा। अब सविता के मामा कौन होंगे, उसकी माँ के भाई। ठीक है, मेरे मामा के पिता। अब मामा के पिता कौन होते हैं, नाना, यानी मेरे नाना की इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, उसकी माँ, किसकी, सविता की माँ। ठीक है, सविता की माँ, सविता की माँ का पुत्र, यानी माँ का पुत्र कौन होगा, सविता का भाई। ठीक है, सविता का भाई, यानी वो अपने भाई के बारे में कह रही थी। तो लड़का सविता से किस प्रकार संबंधित, तो लड़का सविता का कौन है, भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा। अब इसका फैमिली ट्री बनाकर भी आंसर हम देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए इसका फैमिली ट्री कह कौन रही है, सविता, तो सविता कह रही है इसलिए सविता फर्स्ट पर्सन हो जाएगी, सविता। ठीक है, और देखिए सविता कहना स्टार्ट कर रही है कहाँ से, मेरे से, तो सविता को एक नंबर कर दीजिए। ठीक है, मेरे, मेरे मामा, यानी सविता के मामा कौन होंगे, इसकी माँ के भाई, इसकी माँ के भाई, यानी ये कि ये दो नंबर हो गए, मामा के पिता। अब मामा के पिता यानी कौन हो जाएंगे, इसकी माँ के भी पिता होंगे, यानी कि नाना, तो ये हो गए तीन नंबर। उसके बाद कहा गया कि इकलौती पुत्री, यानी इसके नाना की इकलौती पुत्री, और नाना की इकलौती पुत्री यही तो होगी इसकी माँ। ठीक है, इसकी माँ, इकलौती पुत्री का पुत्र, और इसकी इकलौती पुत्री का पुत्र कौन होगा, इसका भाई। ठीक है, इसका भाई, ये है चार नंबर, यानी फैमिली ट्री खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, जिस पुरुष की तरफ इशारा किया गया था, लड़के के बारे में बताया गया था, वही ये लड़का है जहाँ पर फैमिली ट्री खत्म हुआ है। तो पूछा गया है लड़का लड़की सविता से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का जो है सविता का कौन है, भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक। तो हम इसे फैमिली ट्री से इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 25/2/2012 को पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई की पिता की का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ कौन कह रहा है, अंजलि। अब अंजलि कह रही है थोड़ी देर के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, अंजलि बनना पड़ेगा। ठीक है, चलो बन जाते हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रही है अंजलि, वह मेरी बहन के भाई। देखिए अंजलि यानी मैं खुद, मेरी बहन का भाई, अब मेरी बहन का जो भाई होगा वो मेरा भी भाई होगा, है ना, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता यानी मेरे भी पिता का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरा भाई ही तो होगा, है ना, मेरा भाई होगा। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, भाई। ठीक है, व्यक्ति कौन है, अंजलि का भाई। तो ऐसे आप खुद पर रिलेशन लेके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फैमिली ट्री, देखिए कह कौन रहा है, अंजलि, तो अंजलि को हम पहले बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसने कहना स्टार्ट किया है। कह क्या रही है, वह मेरी बहन के भाई। अब इसकी कोई बहन है जिसका एक भाई है, वह मेरी बहन ये दूसरी हो गई, का भाई ये तीसरा हो गया, के पिता, भाई के पिता, यानी ये हो गए इसके पिता, यानी ये चारों के पिता हो जाएंगे, और ये हो गया चार नंबर। ठीक है, भाई के पिता का इकलौता पुत्र। अब देखिए भाई के पिता का इकलौता पुत्र कौन, यही तो होगा, है ना, इकलौता पुत्र यही तो है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया था व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति जो है अंजलि से, यानी ये वाला व्यक्ति जो है अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका वो भाई हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी आंसर क्या है, भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है फैमिली ट्री खत्म यहीं पर हुआ था कि उसके पिता का इकलौता पुत्र, यानी जो तीन नंबर वाला है यही पांच नंबर वाला होगा। ठीक है, तो यहीं पर फैमिली ट्री खत्म हुआ, तो इसी का रिलेशन हमें जो है वो बताना है, कौन है, अंजलि का भाई। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा। देखिए कौन कह रहा है, मीरा कह रही है, तो मीरा आपको खुद बनना पड़ेगा, है ना, खुद बन जाइए मीरा। मीरा ने क्या कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी मीरा के कौन, दादा,
मीरा के दादा के एकमात्र बच्चे, मीरा के दादा जो होंगे उनका एकमात्र बच्चा कौन होगा, मीरा का पिता। मीरा का पिता और मीरा के पिता का इकलौता पुत्र, अब उनका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, मीरा का भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया, वह लड़का श्रीमती मीरा से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह लड़का भी भाई ही हो जाएगा, है ना। सारे ऑप्शन भाई ही आ रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। अब फैमिली ट्री कैसे बनेगा, देखिए कह कौन रहा है, मीरा कह रही है, तो फर्स्ट पर्सन मीरा हो गई, यहीं से फैमिली ट्री बनना स्टार्ट होगा। ये हो गया पहली व्यक्ति, ठीक है, मीरा। मीरा कह रही है मेरे ग्रैंडफादर, अब इसके ग्रैंडफादर कौन होंगे, इसके पिता के पिता, ठीक है, यानी ये हो गया 2 नंबर। इसके ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे, अब देखिए एकमात्र बच्चा, एकमात्र बच्चे का मतलब होता है कि इनका सिर्फ एक ही बच्चा है और कोई भी नहीं संतान है, ठीक है। तो एकमात्र बच्चे कौन होंगे, मीरा के पिता ही तो होंगे एकमात्र बच्चे। बच्चे, एकमात्र बच्चे का इकलौता पुत्र, अब इनका इकलौता पुत्र कौन होगा, मीरा का भाई, मीरा का भाई, यानी यहाँ पर फैमिली ट्री हमारा खत्म हो चुका है। अब देखिए एकमात्र और इकलौते में फर्क होता है। एकमात्र का मतलब है एक ही संतान, और एक इकलौते का मतलब होता है कि ये लड़का इकलौता है लेकिन इसकी बहन हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है इकलौता और एकमात्र का अंतर। तो पूछा गया है वह लड़का श्रीमती मीरा से कैसे संबंधित है, तो लड़का मीरा का कौन है, भाई। तो ये हमारा हो गया फैमिली ट्री से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते ही ए ने कहा। देखिए अब यहाँ पर कौन कह रहा है, ए कह रहा है। तो अब यहाँ आपको क्या बनना पड़ेगा, वो ए बनना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देखिए डायरेक्ट, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट वाले हैं, इनडायरेक्ट वाले अभी एक ही क्वेश्चन सिर्फ हुआ था जब पहले हमने कराया था। वो क्या कह रहा है, ए कह रहा है वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। अब देखिए ए कौन, यानी मैं, ठीक है। उसने कहा मेरी, जहां से मेरी कहा जाए वहीं से आप अपने पर रिलेशन लेना शुरू करिए। तो मैं कौन हूँ, ए। अब देखिए कहा गया मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, देखिए मेरी पत्नी का इकलौता बेटा यानी मेरा भी बेटा हो जाएगा, की पत्नी, मेरी पत्नी के बेटे यानी मेरे बेटे की पत्नी। तो मेरे बेटे की पत्नी मेरी कौन हो जाएगी, मेरी वो हो जाएगी पुत्र वधु, ठीक है। कौन, पुत्र वधु या फिर बहू। तो इसका ऑप्शन, वह लड़की पूछा है ना, तो लड़की कौन है इसकी, एक ही पुत्र वधु है। तो ये तो हमने अपने पर रिलेशन करके कर लिया। और फैमिली ट्री बनाना होता तो कैसे बनाते, देखिए ए ने कहना स्टार्ट किया था, तो ए यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ए ने कहा वह मेरी पत्नी, यानी ये पुरुष है, ठीक है। वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी बनाया, मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, अब इसका इकलौता बेटा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका इकलौता बेटा नंबर 3, इकलौते बेटे की पत्नी यानी इसकी पत्नी, ये हो गई नंबर 4। और यहीं पे हमारा फैमिली ट्री खत्म हो गया है। तो ए ने इशारा किसकी तरफ किया था, इसी महिला की तरफ जो है वो इसने इशारा किया था। तो पूछा गया है वो महिला ए की कौन है, तो महिला ए की कौन है, इसके पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्र वधु, पुत्र वधु। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा किया गया है और बताया क्या गया है, एक महिला कह रही है कि उसके भाई के पिता, यानी किसके, जिसकी तरफ इशारा किया गया उसके भाई के पिता, ठीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, मेरे दादा के का इकलौता बेटा है। कौन है इकलौता बेटा, उसके भाई का पिता, ठीक है, उसके भाई का पिता। अब इसका दोस्तों हम फैमिली ट्री देखिए कैसे बनाएंगे। कहना किसने स्टार्ट किया है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा। तो महिला ने कहा है तो सबसे पहले उस हम महिला को बना लेंगे। तो वो महिला हो गई नंबर 1। उसने कहा उसकी सॉरी, एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता मेरे, अब देखिए जहां से मेरे है वहीं से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। मेरे दादा, अब इसके दादा आपको बनाने हैं, तो दादा कौन होते हैं, पिता के पिता, ठीक है। तो पिता के पिता ये हो गए दादा इसके, यानी 2 नंबर। मेरे दादा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा इनका कौन होगा, ये 3 नंबर, यानी इसके पिता, इस महिला के पिता, 3 नंबर। अब ये जो 3 नंबर वाले हैं ये कौन है, ये उसके भाई का पिता है, ठीक है, किसके, जिसकी तरफ इशारा किया गया था, यानी वो व्यक्ति ये है, ठीक है, इसकी तरफ इशारा किया गया था। और इसके भाई, इसका कोई भाई होगा, ये इसका भाई बना लिया। तो इसका कौन है, पिता, इसका ये है पिता, यानी ये जो पर्सन है वही 3 नंबर वाला पर्सन है, ठीक है। इसके भाई का पिता जौन है वो कौन है, 3 नंबर वाला। यानी कहने का मतलब ये जो लड़का होगा ये कौन होगा, इसी का भाई होगा, ठीक है। अब इसी को हम जोड़ लेते हैं, इसका भाई होगा, ठीक है। यानी इसके जो है 2 भाई हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था, महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। देखिए अब महिला का पूछा गया है,
तो महिला कौन है? पुरुष की बहन। तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी बहन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इजी होते हैं, आप आराम से जो है फैमिली ट्री बनाते जाइए और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। फैमिली ट्री मेरे से बनाना स्टार्ट करना, ये बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। एक आदमी की ओर इशारा करती है एक महिला, कहती है वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर इस रिलेशन को खुद पे अगर लेके करते हैं तो कैसे करेंगे? महिला कह रही है तो खुद महिला वो बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, वह मेरे पुत्र यानी उस महिला के पुत्र यानी उसका बेटा के पिता यानी उसके बेटे के पिता कौन हो जाएंगे? महिला के पति के पिता। अब महिला के पति के पिता कौन हो जाएंगे? महिला के ससुर। ससुर का इकलौता पुत्र, अब उनका इकलौता पुत्र यानी कौन हो जाएगा? महिला का पति। ठीक है, तो इसका आंसर पति आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे हम जो है रिलेशन खुद पर भी लेके कर सकते हैं। अब इसका अगर फैमिली ट्री हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए कह कौन रहा है? वो महिला कह रही है, तो इसको 1 नंबर हम बनाएंगे। अब इसने जहां से कहा है मेरे से, वहीं से फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करना है। मेरे पुत्र, अब इसका कोई पुत्र है ये कौन सा है? 2 नंबर। के पिता, अब इसके पिता कौन हो जाएंगे? इसके पति, यानी ये 3 नंबर। पति के पिता यानी इसके ससुर, ये 4 नंबर। का इकलौता पुत्र, अब देखिए इकलौता पुत्र यही है, यानी ये जो 3 नंबर वाला है यही जो है 5 नंबर वाला है। यहीं पर फैमिली ट्री जो है खत्म हो जाएगा। तो पूछा गया है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष महिला का कौन है? पति। ठीक है, तो इसका आंसर पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो है यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए यहाँ पर कहा गया एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती है, महिला ने कहा है, क्या कहा है? उसकी माँ मेरे पुत्र के पिता की माँ है। देखिए ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा? कह कौन रही है? महिला कहती है, यानी वो सबसे पहले महिला को बनाएंगे हम। ठीक है, महिला क्या कहती है? उसकी माँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ? आदमी की तरफ, लेकिन बताया जा रहा है उसकी माँ के बारे में। तो उसने कहा मेरे पुत्र के पिता, अब यानी इस महिला के पुत्र 2 नंबर के पिता, यानी इसी महिला के कौन हो जाएंगे? वो पति। मेरे पुत्र के पिता यानी ये 3 नंबर। मेरे पुत्र के पिता की माँ, इसकी माँ यानी इनके पिता की माँ कौन हो जाएगी? इस महिला की सास। ठीक है, ये है 4 नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो फैमिली ट्री खत्म हुआ वो खत्म हुआ इस महिला पे, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया गया था। इशारा किसकी तरफ किया गया था? आदमी की ओर। अब ये बताया किसके बारे में जा रहा है? उसकी माँ के बारे में। यानी ये जो महिला है ये उस आदमी की कौन है? माँ है। अब देखिए वो आदमी कौन होगा? इसका बेटा, क्योंकि इसकी माँ के बारे में बताया गया था ना उस आदमी की, यानी वो इसका बेटा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या इकलौता कहा गया है, तो यहाँ पर इकलौता बेटा तो कहा नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर वो जो बेटा है इसका वो ये भी हो सकता है, या इसी का कोई दूसरा भाई हो सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा भाई भी हो सकता है। तो अब पूछा गया था हमसे, तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? आदमी जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है? ये वो महिला है और ये आदमी है। अब आदमी या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो अगर ये आदमी है तो वो कौन हो जाएगा? इसका पति। और अगर ये पुरुष वो ये वाला है तो ये कौन हो जाएगा? भाई पति का भाई क्या होगा? देवर। ठीक है, तो पति या देवर इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमसे इकलौता नहीं कहा गया था, इसलिए ये जो पुरुष है वो ये भी हो सकता है या इसका कोई भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो पॉइंटिंग फॉर्म है आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक टाइप और बचता है जो है कोडेड रिलेशन, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना के बराबर जो है बनने के चांस हैं। हालांकि देखिए हम उसके एक दो चार क्वेश्चन जो है कर लेंगे, जिससे आपको तरीका पता चल जाए। बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको छोड़ के ना आए, उसको करके ही आए। ठीक, तो ये हमारा कोडेड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर रिलेशन को जो है कोड कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है a इंटू बी। अब इसका अर्थ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है a इंटू बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। दूसरा है a प्लस बी, इसका मतलब है a बी का भाई है। उसके बाद है a डिवाइड बी, इसका अर्थ है a बी की पुत्री है। और फिर है a माइनस बी, इसका अर्थ है a बी का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी जो है आपको दी जाएगी, इसको आप रट के मत चले जाना एग्जाम में, है ना। तो ये जानकारी जो है आपको एग्जाम में दी जाएगी और उसके बाद आपको जो है एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है रिलेशन पूछा है कि टी का पी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको करना बस इतना है कि आपको जो है फैमिली ट्री बनाना है, और जिस प्रकार से रिलेशन को यहाँ पर कोड किया गया है बस उसी हिसाब से उसको जो है यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर लिखा है पी इंटू क्यू, तो अब देखिए यहाँ पर a इंटू बी का मतलब क्या है? a बी की पत्नी है।
तो इसका मतलब यहाँ जो P है ये यहाँ पर A मान लेंगे इसको, और ये Q जो है इसको B मान लेंगे। तो अब देखिए इसको अब अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये था A B की पत्नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे P Q की पत्नी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसका फैमिली ट्री बनाना है, तो इसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे। P जो है वो Q की क्या है, पत्नी। अब देखिए यहाँ पर P पत्नी है, इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे, और पत्नी है क्योंकि यानी Q क्या हो जाएगा, पति, तो इसको हम ट्राइंगल के अंदर बंद कर देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, Q माइनस टी। अब देखिए यहाँ से जो Q है ये A बन जाएगा, और ये जो T है ये B बन जाएगा। अब देखिए माइनस का मतलब हमें क्या दिया गया है, A माइनस बी का अर्थ है A B का पुत्र है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, Q T का पुत्र है, यानी Q जो है किसका पुत्र है, T का। ठीक है, तो T का पुत्र है तो T को ऊपर बना देंगे। अब T कौन सा है, जेंडर अभी नहीं पता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ T तक बन गया है। अब दोस्तों हम चलेंगे आगे T और R से। तो यहाँ पर A जो है वो T हो गया, और R जो है वो B हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब हमें क्या दिया गया है, A प्लस B का मतलब है A B का भाई है, यानी T R का कौन हो जाएगा, भाई। जैसे यहाँ पर लिखा है बस वैसे ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो T जो है वो किसका भाई है, R का, तो टी आर का भाई। अब टी का जेंडर यहाँ पे हमें पता चल गया कि टी कौन है, भाई, यानी ये होगा पुरुष। ठीक है, ये पुरुष है, इसका मतलब टी जो है क्यू का क्या हो जाएगा, पिता। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है रिलेशन क्या था, कि टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर का किसके साथ आया है, टी के साथ। तो यहाँ हमें बताना है टी जो है वो पी का कौन है। तो देखिए टी पी का कौन है, पी के पति का पिता, पी के पति का पिता, और पति का पिता कौन होता है, ससुर। यानी यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ससुर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, फादर इन लॉ। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कोडेड रिलेशन। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है, सिर्फ आपको वैसे ही यहाँ पर पढ़ना है, और उसी का जो है फैमिली ट्री बना लेना है। ठीक है, और आसानी से आंसर यहाँ पर निकल आएगा। और ये आपका पहला टाइप क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप से जो है ये पहले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें और भी टाइप होंगे, तो सभी के हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्टेटमेंट, P डिवाइड बाई R इंटू टी माइनस क्यू। तो पूछा है Q का P से क्या संबंध है। अब इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए यहाँ पर P जो है ये A हो गया, R है जो ये B हो गया। अब डिवाइड का मतलब देखते हैं क्या है, A डिवाइड B का अर्थ है A B की पुत्री है, यानी P जो है वो R की क्या हो जाएगी, पुत्री। तो P R की पुत्री हो जाएगी, तो P को हमें R की क्या बनाना है, पुत्री। और P पुत्री है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए R जो है वो क्या हो गया, आर ए हो गया, और टी बी हो गया। अब हम इनटू का मतलब देखेंगे क्या है, तो इनटू का मतलब है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी आर टी की क्या हो जाएगी, पत्नी। तो आर है क्या, टी की पत्नी, और पत्नी है यानी इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। तो आर पत्नी हो गई, तो टी कौन हो जाएगा, इसका पति। ठीक है, अब आगे पढ़िए, देखिए टी माइनस क्यू। तो यहाँ पर अब टी जो है ए बन जाएगा, और क्यू बी बन जाएगा। अब माइनस का मतलब देखिए क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, टी क्यू का पुत्र है। देखिए टी किसका पुत्र है, क्यू का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा गया क्यू का पी से क्या संबंध है, इधर लिख रहे हैं। अब ये टी किसका पुत्र है, क्यू का, तो यहाँ पर इसको हम टी को क्यू का पुत्र बना देंगे। ठीक है, तो टी के ऊपर कौन हो गया, क्यू। अब यहाँ से रिलेशन, ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। रिलेशन पूछा गया था क्यू का पी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पी लिखा था, ठीक है, इसको हमने हटा दिया है। तो क्यू का पी से संबंध हमें बताना है। तो देखिए क्यू जो है वो पी का कौन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू का जेंडर हमें नहीं पता चला कि क्यू पुरुष है या फिर महिला, तो हम इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखिए पी जो है किसका पुत्र है, टी का, और टी किसका पुत्र है, क्यू का। तो यानी जो क्यू है पी के पिता के माता या फिर पिता होगा। ठीक है, जो क्यू है वो पी की पिता की या तो माता होगा या फिर पिता, क्योंकि क्यू या तो महिला होगा या फिर पुरुष। तो अगर ये माता है तो क्या हो जाएगी, ये दादी, दादी हो जाएगी, क्योंकि इसके पी जो है किसका पुत्र है, टी का, और टी की जो है माता हो जाएगी क्यू, तो यानी दादी हो जाएगी। और अगर ये पुरुष है तो कौन बन जाएगा, दादा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, दादा या फिर दादी। ठीक है, ये रिलेशन हमारा निकल के आया कि क्यू जो है पी का कौन है, क्यू पी का दादा होगा या फिर दादी होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हमें दादा या दादी में से जो दोनों ऑप्शन दिया होगा उसी को यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दो क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे।
अब यहाँ पर P ये जो A है और ये B। अब A माइनस बी का मतलब देखिए क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है A B का पुत्र है, यानी P जो है किसका पुत्र है, Q का। तो P पुत्र हो गया Q का। अब P जो है वो पुत्र है, इसलिए इसको हम ट्राइंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है। आप आगे देखिए कहा गया है Q प्लस R। अब यहाँ पर A जो है वो कौन बन जाएगा, Q, और R जो है वो बन जाएगा B। तो अब हम देखते हैं प्लस का मतलब क्या है। तो प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी क्यू जो है आर का क्या पढ़ेंगे हम, भाई। क्यू आर का भाई है। तो क्यू जो है आर का क्या है, भाई है। तो इसको हम ट्राइंगल के अंदर बंद कर देंगे। अब आगे देखिए आर डिवाइड बाई टी लिखा है, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी आर जो है किसकी पुत्री है, टी की। तो आर पुत्री है किसकी, टी की, और आर पुत्री है, इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हमारा फैमिली ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, तो आर का क्यू से क्या संबंध है। अब यहाँ का किसके साथ आया है, आर के साथ आया है, यानी रिलेशन हमारा किसको बताना है, आर का। ठीक है। तो यहाँ पर आर देखिए क्यू का कौन है, आर जो है क्यू की बहन है। आर क्यू की क्या है, बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है। तो ये जो है कोडेड रिलेशन का हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया क्वेश्चन, जिसमें आपको ये चीज आपको दी रहेगी और आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा और यहाँ पर जो है आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से फैमिली ट्री बना के बहुत ही आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर आपको सिंबल का मतलब लिखा गया है वही यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पर, कि इसमें जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन वो किस तरीके से बनता है। अब ये जो है कोडेड रिलेशन का हमारा सेकंड टाइप है, जिसमें फिर से आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है इस टाइप से, और अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यदि पी को यू का जीजा बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब ये आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाए कि पी जो है यू का जीजा बन जाए। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। तो इसका देखिए फैमिली ट्री बनाइए, जैसे लिखा है वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर से। अब देखिए P इंटू आर। अब यहाँ जो है M और N दिए गए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, A और B थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये बदल भी सकते हैं और ये यहाँ पर सिंबल भी जो है वो बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब M कौन है, P M हो गया और N R मान लेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, देखिए A इंटू आर का मतलब क्या है, ए इंटू नहीं सॉरी एम इंटू एन का मतलब क्या है, एम एन का पति है। यानी यहाँ जो फैमिली ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, पी आर का पति है। तो पी को हम क्या बना देंगे, आर का पति। अब पी पति है तो इसको हम बंद कर देंगे किसके, ट्रायंगल के अंदर। और आर का पति यानी आर इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है। आगे दिया गया है आर डिवाइड टी, यानी यहाँ पर अब आर जो है वो एम हो गया और टी क्या हो गया, एन। अब डिवाइड का मतलब देखिए यहाँ क्या है, एम एन की पुत्री है, यानी ये आर कौन है, आर टी की पुत्री, ये पढ़ेंगे। आर किसकी पुत्री है, टी की। तो आर टी की पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बनाना क्या है, पी को यू का जीजा। और पी को यू का जीजा बनाने के लिए देखिए हमें जो है टी और यू के बीच रिलेशन क्या बनाना पड़ेगा। देखिए टी को हम क्या बना दें, यू की। अगर टी को हम यू की माँ बना दें, देखिए टी की जो जो पुत्र या पुत्री होगा वही उसी का तो जीजा पी होगा, क्योंकि उसकी बहन कौन हो जाएगी, आर, और आर का पति कौन है, पी। तो यू का जो है पी कौन बन जाएगा, जीजा। यानी टी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, यू की माँ। ठीक है, टी को यू की माँ बनाना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ के लिए जो सिंबल आया है वो क्या आया है। देखिए यहाँ पर एक ही ये सिंबल है, एम 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 एट द रेट एन। इसका अर्थ है एम एन की क्या है, माँ। तो यानी यहाँ पर अगर हम एट द रेट रख दें, एट द रेट, तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि टी यू की कौन है, माँ। ठीक है, टी यू की माँ है, यानी जो यू होगा इसी का भाई आर का या फिर बहन हो जाएगी। ठीक है। अब जो है यहाँ पर बन गया पी जो है यू का कौन बन गया, जीजा बन गया। अब यहाँ यू पर, यू का जो है हमें जेंडर नहीं पता, और उसका जो है हमें मतलब भी नहीं है कि यू कौन है, पुत्र है या फिर पुत्री। बस इतना हमें पता चल गया कि पी जो है वो कौन है, यू का जीजा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंबल हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एट द रेट। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप का एक अगला भी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए ए प्लस बी। अब यहाँ पर एम प्लस एन का अर्थ क्या था, एम एन का भाई है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है। तो ए को हम बी का क्या बना देंगे, भाई। तो ए भाई है इसलिए इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे। उसके बाद दिया गया है बी इंटू सी।
अब बी इंटू सी, देखिए इंटू का मतलब क्या है, एम इंटू एन का मतलब है एम एन का पति है, यानी बी जो है वो किसका पति है, सी का। अब बी पति है इसलिए इसको हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे, और किसका पति है, सी का, यानी सी इसकी कौन हो गई, पत्नी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि ए को डी का चाचा बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर हमें ए को डी का क्या बनाना पड़ेगा, चाचा। अब देखिए ए को अगर डी का चाचा बनाना बनाना है तो सी का डी से क्या संबंध बनाना पड़ेगा, तो ए देखिए चाचा कब बनेगा डी का, जो डी है वो सी या बी की जो है पुत्र या पुत्री बन जाएगी, ए डी जो है वो सी का ही पुत्र या फिर पुत्री बन जाएगी। तो कहने का मतलब है सी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, डी की माँ। भाई सी को डी की माँ बनाएंगे तभी तो जो है डी इसकी पुत्र या पुत्री बन पाएगी। तो ए कौन बन जाएगा, इसके पिता का भाई, पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर माँ के लिए सिंबल जो है वो कौन सा आया है, सिंबल आया है एट द रेट, एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की माँ है, यानी अगर यहाँ पर हम एट द रेट रख दें तो अब देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी एट द रेट डी का मतलब हो जाएगा सी डी की कौन है, माँ। सी डी की यानी एम एन की माँ है तो सी डी की कौन हो गई, माँ। तो सी माँ हो गई इसलिए ऊपर रहेगी, और किसकी माँ हो गई, डी की। अब देखिए जो ए है वो डी का चाचा बन गया, क्योंकि ए कौन है, इसके पिता के भाई, और पिता के भाई ही कौन होते हैं, चाचा होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हम प्रश्नवाचक वाले क्वेश्चन को भी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर लास्ट में देख लेना है कि रिलेशन हमें क्या बनाना पड़ेगा। अगर ये दिया गया है तो ए को डी का चाचा बनाना है, तो इसका मतलब जो है सी को डी की हमें क्या बनाना पड़ेगा, माँ बनाना पड़ेगा। और डी की माँ कब बनेगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंबल कौन सा है, तो सिंबल माँ के लिए आया था एट द रेट, तो यहाँ पर एट द रेट रख देंगे तो मतलब क्या हो गया, सी डी की कौन हो गई, माँ हो गई, यानी ए जो है कौन बन गया, डी के पिता का भाई यानी चाचा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर आया हमारा, सी ऑप्शन यानी कि एट द रेट। तो ये दोस्तों हमारा हो गया सेकेंड टाइप। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसमें जो है थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद ये जो टाइप आपका है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कोडेड रिलेशन का थर्ड टाइप, जिसमें क्या होता है, स्टेटमेंट तो ये आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आर पी की कौन है पत्नी। अब यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको जो है चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और चारों का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और जिसमें आरपी की पत्नी आ रहा है वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब अगर आप हर ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाएंगे तो काफ़ी टाइम आपका जो है खर्च हो जाएगा। या हो सकता है आपकी किस्मत जो है अच्छी हो, है ना, आप जो है पहला ही ऑप्शन बनाएं और आपका आंसर जो है वो आ जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत तो बहुत ख़राब होती है। तो अब यहाँ क्या होगा, जब किस्मत खराब होगी तो ये ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर नहीं आया, अगर थोड़ी कम किस्मत खराब है। अगर ज़्यादा किस्मत खराब है तो भाई बी भी चेक करना पड़ेगा, और इसमें भी अगर और ज़्यादा किस्मत खराब है तो सी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और इससे दोस्तों ज़्यादा खराब किस्मत तो हो नहीं सकती, क्योंकि चार ही ऑप्शन दिए जाएंगे और तीनों ऑप्शन अगर गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम जो है पूरी तरीके से किस्मत के भरोसे तो रह नहीं सकते, तो इसका एक तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जेंडर मेथड। जेंडर मेथड, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, जेंडर आपको देखना है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आर पी की क्या है पत्नी। अब ये पता है आपको कि आर अगर पी की पत्नी है तो पक्का ये पता है कि आर क्या होगी, महिला। ठीक है, आर क्या होगी, महिला होगी, इसका जेंडर क्या हो गया, ये फीमेल है। अब यहाँ पर आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि जिस ऑप्शन में आर महिला है वही ऑप्शन जो है आपको चेक करना है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको चेक नहीं करने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर माइनस क्यू। अब इसका हम मतलब पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए माइनस क्यू का मतलब होता है ए माइनस बी, का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर क्या होगा, आर क्यू का भाई। और आर क्यू का भाई होगा, इसका मतलब आर कौन होगा, पुरुष। और आर पुरुष हो नहीं सकता क्योंकि आर कौन है, पत्नी है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में है आर इंटू क्यू, और आर इंटू क्यू, देखिए इंटू का मतलब यहाँ पर क्या है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता, यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आर क्यू का पिता। अब यहाँ भी आर अगर पिता है तो वो पुरुष होगा, जबकि यहाँ पर आर होना क्या चाहिए, महिला होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर है आर माइनस क्यू। अब माइनस का मतलब क्या था, ए बी का भाई है, यानी आर क्यू का भाई है। इसका मतलब यहाँ भी जो है आर है कौन है, पुरुष है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा जो कि यहाँ पर सही हो गया। देखिए यहाँ पर आर प्लस क्यू दिया गया है, और आर प्लस क्यू का मतलब क्या है, देखिए प्लस का मतलब है ए बी का ए बी की पुत्री है, यानी आर कौन हो जाएगी, पी की पुत्री। आर पी की पुत्री हो गई, यानी आर यहाँ पर कौन हो गई,
महिला हो गई, तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक भी फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हर बार तो जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पर अगर दो ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए तो दो ऑप्शन जो है आसानी से आप बना सकते हैं, आपको टाइम भी कम लगेगा। देखिए, जब भी अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी जीडी में, तो जो है छोटे छोटे इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, बहुत लंबे स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे। तो इनका आप जो है फैमिली ट्री भी आसानी से कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। अब देखिए, इसी टाइप का कुछ दूसरा क्वेश्चन है, इसका अर्थ है टी क्यू का पिता है। देखिए, यहाँ पर टी कौन है, पिता। अब टी पिता है यानी टी क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, अब हम उस ऑप्शन को देखेंगे जिसमें टी क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, और हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें टी क्या है, महिला। अब देखिए, पहला ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो टी डिवाइड आर, और डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, ए बी की माता है, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, टी आर की माता। तो यहाँ पर टी कौन है, महिला है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है टी इंटू पी। अब इंटू का मतलब क्या है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता, यानी टी किसका पिता है, टी यहाँ पर पिता है यानी पुरुष। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो इसको अभी हम देखते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है टी प्लस आर, और प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी टी जो है वो किसकी पुत्री हो जाएगी, आर की। तो टी पुत्री हो गई, यानी यहाँ पर महिला हो गई। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो हट गया। अब यहाँ पर बचा है टी प्लस आर। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी टी फिर से आर की कौन हो गई, पुत्री। तो ये भी यहाँ पर महिला आ रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि हर बार जरूरी नहीं है कि सभी ऑप्शन एलिमेंट हो जाएं, लेकिन एक दो ऑप्शन जरूर आपके जो है हट जाएंगे। और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा जीडी में, तो आपको छोटे ही ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिनका आप आसानी से जल्दी ही फैमिली ट्री बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और होता है जनरेशन गैप का, लेकिन उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने लंबे जो है आपको स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे वहां पर, जिसके लिए आप जो है उस मेथड का यूज करें। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा टाइप कोडेड रिलेशन का। अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें तीनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है मिक्स आपसे पूछे जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एच प्लस आई डिवाइड एल माइनस टी। तो पूछा गया है एल का एच से क्या संबंध है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए, एच प्लस आई, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी यहाँ पर एच आई का कौन हो गया, पुत्र। इसका देखिए फैमिली ट्री यहाँ पर बना रहे हैं, एच कौन है, आई का पुत्र। अब एच पुत्र है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। फिर आई डिवाइड एल लिखा है। अब डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी आई एल का कौन है, पिता। आई जो है वो एल का पिता है। ठीक है, अब देखिए आई जो है एच का भी पिता था और एल का भी पिता है, यानी आई इन दोनों का क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, आगे लिखा है एल माइनस टी, और एल माइनस टी का मतलब क्या है, देखिए माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है। तो क्या आ गया यहाँ से, एल टी की बहन है। एल किसकी बहन है, टी की। ठीक है, एल टी की बहन हो गई। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था एल का एच से क्या संबंध है। तो देखिए, एल एच की कौन है, बहन। एल एच की कौन है, बहन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहन। ठीक है, तो ये हमारा इसने का हमने फैमिली ट्री बना लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि जे को बी की पुत्री बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, और जे माइनस एफ प्लस आर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका बनाएंगे हम फैमिली ट्री। ठीक है, तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो जे एफ की क्या हो गई, बहन। जे एफ की बहन हो गई। ठीक है, अब जे बहन है इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। फिर लिखा है एफ प्लस आर। अब प्लस का मतलब देखिए क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी एफ आर का पुत्र है। तो एफ किसका पुत्र है, आर का, और पुत्र है इसलिए एफ ट्राइंगल में बंद हो जाएगा। अब हमसे कहा क्या गया था, यदि जे को बी की क्या बनानी है, पुत्री। जे को बी की पुत्री बनानी है, तो देखिए आर का बी से हमें क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो आर को जो है बी का पति या फिर पत्नी बनाना पड़ेगा, जिससे जो है जे कौन हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पति या फिर पत्नी के लिए कौन सा जो है सिंबल यूज किया गया है। तो पत्नी के लिए यहाँ पर देखिए एक सिंबल आया है P इंटू क्यू। तो इसका अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है। अब यहाँ पर अगर हम इंटू रख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बी की कौन है, पत्नी। तो आर बी की क्या हो जाएगी, पत्नी, यानी बी कौन हो जाएगा, पुरुष, और आर कौन हो जाएगी, महिला, यानी इसकी बी की पत्नी। अब यहाँ से देखिए निकल के आ गया कि जे कौन है, बी की
तो जे को बी की पुत्री बनाना था ना, जे पी की क्या हो गई, पुत्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, मल्टीप्लाई यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन यह दर्शाता है कि एस टी की कौन है माता। अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जेंडर मेथड का यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा गया है एस कौन है टी की माता। अब एस माता है यानी कि एस क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, तो वो हर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा जिसमें एस क्या होगा, पुरुष। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन अपने। देखिए यहाँ लिखा है एस इंटू एम, और इंटू का मतलब यहाँ क्या है, पी इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, यानी इसको हम पढ़ेंगे एस एम की पत्नी। तो यहाँ पर देखिए एस महिला आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे हम, एस इंटू एम यहाँ पर भी है, इसका मतलब यहाँ भी एस एम की कौन होगी, पत्नी, यानी महिला, यहाँ पर भी एस आ रही है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है एस डिवाइड एच। अब डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ क्या है, P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। अब पी क्यू का पिता है, इसका मतलब एस एच का कौन है, पिता। अब यहाँ पर एस क्या है, पुरुष है, इसलिए ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एस कौन है, महिला है। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी एस डिवाइड एच है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, पी क्यू का पति, सॉरी पिता है, यानी एस एच का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर भी एस कौन है, पुरुष है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो चुके हैं, और दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इन दो ऑप्शन को में से एक का फैमिली ट्री बना लेंगे। अगर वो गलत हो गया तो पक्का दूसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है हम फैमिली ट्री बना के चेक कर लेते हैं पहले का। देखिए एस इंटू एम का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी, तो यानी एस एम की कौन हो गई, पत्नी। तो एस एम की हो गई पत्नी, और एस पत्नी है तो एम कौन हो जाएगा, पति। आगे लिखा है एम डिवाइड एच, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी एम एच का कौन हो गया, पिता। एम जो है एच का हो गया पिता। ठीक है, आगे लिखा है एच माइनस टी। अब माइनस का अर्थ यहाँ क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, यानी एच जो है वो टी की क्या हो गई, बहन। एच टी की हो गई बहन। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या था, एस टी की कौन थी, माता। तो यहाँ से देखिए एस जो है टी की कौन हो गई, माता होगी, यानी पहले ही ऑप्शन से हमारा जो है आंसर आ गया, हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज कोडेड रिलेशन जो है खत्म हो चुका है। अब आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज ब्लड रिलेशन की क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप नया टॉपिक कौन सा यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।